Do help me on that. So once again let's begin with the things. हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी में कोई भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक 11th स्टैंडर्ड का अगर आपको याद हो, नहीं याद है कोई बात नहीं. इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ओके, दैट वाज नॉट अ पार्ट ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रोस्टैटिक, यस, दैट वाज फ्रॉम द इलेक्ट्रोस्टैटिक. ओके, ओम्स लॉ, दैट्स ग्रेट. हमने ओहम्स लॉ पढ़ा था. पीएन जंक्शन, दैट वाज फ्रॉम सेमीकंडक्टर्स. इट्स क्वाइट गुड. वॉट एवर थिंग कम्स इन योर माइंड रेलेवेंट टू द टॉपिक. आपको लगता है कि हाँ करंट इलेक्ट्रिसिटी में था, यू कैन अटर द वर्ड. इट्स टोटली ओके टू मैस अप द थिंग्स. पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं. काफ़ी अच्छा पॉइंट आपने मुझे बताया. टेक्स्ट बुक अभी आपको कुछ नहीं देखना बेटा, टेक्स्ट बुक में कुछ नहीं रखा है इस वक्त. रजिस्टिविटी, ओके, दैट वाज अ गुड पॉइंट. हम लोग जो पॉइंट्स मुझे चाहिए है ना, बिकॉज राइट नाउ व्हेन आई हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन टू यू, आई हैव समथिंग इन माई माइंड कि अगर आप वो वर्ड बोलेंगे या फिर उस लाइन को आप पकड़ेंगे तो आगे चल के ये चैप्टर आसान हो जाएगा आपके लिए. ओके, तो हम लोग बात करते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स की. हमने ओहम्स लॉ पढ़ा था. सर व्हाट वाज द ओहम्स लॉ? दैट्स ग्रेट. द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू मस्ट हैव टू हैव इन योर माइंड इज, द वेरी बेसिक थिंग इज V इज इक्वल टू आई आर. मैं बहुत स्लो जाऊंगा ताकि कोई भी एक ऐसी चीज़ ना छूटे या फिर इतनी तेज़ी से ना जाए कि आपको समझ में ना आए. और अगर आपको कोई चीज़ ना समझ में आए तो आप मुझे इस क्लास के बाद नहीं पूछ सकते हैं. आपको इस क्लास का डाउट इसी क्लास में पूछना है. अगर V इज इक्वल टू आई आर पे पूरे 3 घंटे जाएंगे, आई एम टोटली ओके विद इट. लेकिन कोई एक टॉपिक यहाँ पर ख़त्म हो रहा है और आप मुझे 5 दिन के बाद पूछेंगे या फिर बोलेंगे मेरे को नहीं समझा, तो दैट इज़ नॉट अ जेन्युइन थिंग. ओके, कोई भी पॉइंट आपको नहीं समझ रहा है, आपको इसी क्लास में पूछना है. तो स्टार्ट करते हैं V इज इक्वल टू आई आर से. वॉट वॉज V? सर इट इज़ वोल्टेज. गिव मी द प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ऑफ वोल्टेज. वेयर डू यू सी वोल्टेज? ओके, पोटेंशियल डिफरेंस. गिव मी द एग्जाम्पल के सर ये तो वोल्टेज है, ये देखा है मैंने. कहाँ देखा है आपने? कैन यू सी? दिस इज अ वोल्टेज. कैन यू सी इट? दिखता नहीं है सर, ठीक है, दिखता नहीं. ये ताकत की तरह है, ताकत दिखती नहीं है ना. हाउ मच पावर डू आई होल्ड, वेदर आई एम एबल टू लिफ्ट अ 10 kg और 20 और 30 और 50 बाई वीविंग, जस्ट बाई ऑब्जर्विंग. इट्स नॉट वेरी श्योर फॉर यू टू सर्टेन इट. आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो. आप बोलेंगे 10 20 30 है, चाहे उठा लोगे 40 50, इसके ऊपर क्या ही कर लोगे. बट स्टिल यूड बी हैविंग अ रेंज, यू कैन मेक इट सर्टेन. सर वो दिखता नहीं है. अंदाज़ा लगा लेंगे हम लोग, पर वो दिखता नहीं है सर. तो वोल्टेज दिखता नहीं है. तो ऐसी क्या चीज़ आपने देखी है जो वोल्टेज के करीब हो? जैसा फॉर पावर, रेजिस्टेंस. ओके ओके. जैसा अगर मुझे पावर बतानी है भाई कि फला पर्सन के अंदर पावर कम है या फला पर्सन के अंदर पावर ज़्यादा है, तो एटलीस्ट पर्सन कम्स इन माई माइंड. विदाउट द पर्सन देयर इज नॉट एग्जिस्टेंस ऑफ पावर. या मैं बोलूँगा फला गाड़ी के अंदर ज़्यादा पावर है या इंजन के अंदर ज़्यादा पावर है, फला इंजन के अंदर कम पावर है. For power there has to be the existence of engine. Are you getting my idea? There has to be something which holds the power. कुछ होना चाहिए ना. हाँ ठीक है. वोल्टेज के लिए क्या होना चाहिए? सर्किट वॉज अ वेरी ब्रॉड आंसर. कम क्लोज, नैरो इट डाउन. वोल्टेज इज द पोटेंशियल डिफरेंस. व्हाट आई एम आस्किंग इज, प्रोबेबली यू माइट बी गेटिंग माई क्वेश्चन. मैं ये पूछ रहा हूँ वोल्टेज होने के लिए किस चीज़ का होना ज़रूरी है? वॉट इज़ द थिंग दैट शोज दैट आई एम द वोल्टेज मैन? I am the voltage. What is that thing? See, let me point it. I'm sorry to interrupt. Let me point this. The basic thing you fail to get is, आप चीज़ों को मैप नहीं करते हो. सर आप रिलेट नहीं कर रहे हो. जब तक आप रिलेट नहीं करोगे, देखो ट्रंक जो होता है, सूंड हाथी के पास ही होती है ना. द ट्रंक, द ओनली वन एनिमल हैज़ इट, है ना. इट इज़ द एलिफेंट. जब तक मैं रिलेट नहीं करूँगा, द एलिफेंट हैज़ द ट्रंक. एक छोटा बच्चा वो अपनी मेमोरी के अंदर लाता है, वेन एवर ट्रंक्स और सूंड कम इन हिज माइंड, उसके दिमाग में हाथी आ जाता है सर. उसको नहीं बताना पड़ता है कि अब वो ट्रंक वाला कौन है, शेर है कि चीता है और समथिंग एल्स इज देयर. आप रिलेट नहीं कर पा रहे हो. आप वोल्टेज बोल रहे हो और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ऐसी क्या चीज़ है जो वोल्टेज देती है, तो आप बता ही नहीं पा रहे हो सर. हाँ, इट इज़ बैटरी. या दैट्स ग्रेट, यू केम टू द पॉइंट. सर बैटरी जो आप रोज़ देख रहे हो,
वो बैटरी जो आपको घड़ी के अंदर मिल रही है, जो आपके रिमोट के अंदर है, दैट बैटरी प्रोवाइड्स यू व्हाट? वोल्टेज। और कहाँ कहाँ बैटरियाँ होती है? इन्वर्टर में। दैट्स ग्रेट, यस, इन्वर्टर के अंदर बैटरी लगी है बाहर, यस। कार्स के अंदर बैटरी होती है, मोबाइल फ़ोन में बैटरी होती है। एवरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट नीड्स टू रन, फॉर रनिंग इट नीड्स एन एनर्जी। आर यू गेटिंग द आइडिया? सो दैट एनर्जी, दैट पोटेंशियल इज बीन प्रोवाइडेड बाई वॉट? द बैटरी। अब हमारे पास हमारा जो ग्रिड है, हमारे ग्रिड के अंदर भी वोल्टेज है सर। हमारे ग्रिड में भी, कभी आप रास्ते पे चलते हैं, रास्ते पर या एक मीटर रूम के पहले जो है एक बड़ा सा लाल डब्बा रखा हुआ होता है, उस पर लिखा होता है 430 वोल्ट्स, या फिर एक लाइन गई है, उस लाइन के ऊपर ट्रांसफार्मर के पास लिखा होता है 11 kV। देखा है आपने, है ना? किलो वोल्ट्स, किलो वोल्ट्स, किलो वैट इज डिफरेंट, किलो वोल्ट्स। तो सर ये डिवाइसेस बेसिकली एसोसिएटेड हैं वोल्टेज के साथ में। किसके साथ में? देखो हम लोग बहुत बेसिक से चल रहे हैं, और आपको ये कहानी याद रखनी है। क्या याद रखना है? कहानी। किस चीज़ की कहानी? V इज इक्वल टू आई आर की। अब मैं फिर से सवाल पूछता हूँ, व्हाट इज वोल्टेज? ओके ओके ओके, अच्छा मैं अपना सवाल बदलता हूँ। वोल्टेज कौन देता है? बैटरी। बात खत्म हो गई, बात खत्म हो गई। वोल्टेज कौन देता है सर? बैटरी वोल्टेज देती है सर। अब वोल्टेज से क्या होगा? वोल्टेज से क्या होगा? ताकत से क्या होगा? ताकत से क्या होगा? ताकत से क्या होगा? आई कैन डू समथिंग मैन, आई कैन डिस्प्लेस समथिंग, आई कैन मेक द चेयर मूव फ्रॉम देयर टू हियर और हियर टू देयर। तो वोल्टेज से क्या होगा सर? जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे पुश किए जाएंगे, दैट्स इट। इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? एक जगह से दूसरी जगह पे पुश किए जाएंगे, चलाए जाएंगे, चलेंगे, फ्लो करेंगे, एंड द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज करंट। फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज करंट। तो सर अगर वोल्टेज है तो क्या आएगा? करंट आएगा। बात खत्म। अगर वोल्टेज है तो क्या आएगा? करंट आएगा। अब एक और बात हमको समझनी है, जो कि हालांकि इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है आपके लिए समझना, बट स्टिल लेट मी क्लियर अप द कंसेप्ट कि अगर करंट तब बहता है जब, करंट तब बहता है जब 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 वोल्टेज, वोल्टेज होता है? नहीं सर, नहीं होता है। एक बार बहुत पाप लगेगा तुम लोग को, इतना मेरे को चिल्ला रहे हो। सर एक बार बहुत मैं बोल रहा हूँ कि करंट फ्लो होने के लिए क्या जरूरी है? नहीं ठीक है, करंट है तो मतलब इलेक्ट्रॉन है। यस यस, आई गॉट दैट। मैं बोलूँगा इलेक्ट्रॉन फ्लो होने के लिए क्या जरूरी है? इलेक्ट्रॉन जरूरी है। पानी फ्लो होने के लिए क्या? पानी जरूरी है। दैट्स अ गुड पॉइंट एक्चुअली, होगा तो बहेगा, बट लेट्स कीप दैट, लेट्स कंसिडर कि मेरे पास है। अब मेरा सवाल ये है, व्हाट मेक्स द करंट फ्लोज? आप कंफ्यूज हो रहे हैं, जवाब आपके सामने। इट इज पोटेंशियल। यस, नाउ यू आर राइट, दैट्स ग्रेट। क्या फ़र्क है वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस में? बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। इतना ही फ़र्क है जितना कि मैं ये कहूँ कि क्या फ़र्क है, क्या फ़र्क है, लेट्स से इन माई एज and the difference of age between me and my students. At one place I am talking about my age, at the another instant I am also talking about the age, but not totally about age, it is the difference of the age. Try to understand. बात को यहाँ पर समझें। आपने जब कहा, जब मैंने आपसे सवाल पूछा बेटा व्हाट मेक्स द करंट फ्लो, आपने जवाब दिया वोल्टेज। मैंने बोला नहीं, गलत। अगर आप बोलते वोल्टेज डिफरेंस, मैं बोलता सही। यू मिस्ड इट, यू मिस्ड इट वेरी नैरोली। आपने क्या जवाब दिया? वोल्टेज। अब मैंने, मुझे आंसर क्या चाहिए था? वोल्टेज का डिफरेंस, जिसको और क्या कह सकते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। दे आर द सेम थिंग, डू नॉट गेट स्टक। कह रही ये क्या है वो क्या है। पोटेंशियल इज द जनरल टर्म, पोटेंशियल इज द जनरल टर्म। पोटेंशियल हर चीज़ इनकम्पास करता है। पोटेंशियल में वोल्टेज भी आता है, पोटेंशियल में हाइट भी आता है,
पोटेंशियल में टेम्परेचर भी आता है, ठीक है। लेट्स नॉट गेट लाइक वेरी मेक इट कॉम्प्लेक्स, लेट्स नैरो इट डाउन। अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि सर करंट के फ्लो होने के लिए, सर करंट के फ्लो होने के लिए क्या ज़रूरी है? वोल्टेज। ये वोल्टेज नहीं था सर, ये वोल्टेज का डिफरेंस था, जिसको हम लोग जनरली क्या बोल के चलते हैं? वोल्टेज 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 नहीं, या पोटेंशियल 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 नहीं। ये पोटेंशियल नहीं है, ये वोल्टेज नहीं है, ये क्या है? डिफरेंस ऑफ वोल्टेज है, ठीक है। एक बात हमने पकड़ ली, एक बात क्या की हमने। अब सर इसको मेरे को समझाओ, ये क्या चल रहा है, क्या बड़बड़ा रहे हो? क्या वोल्टेज वोल्टेज रहेगा तो नहीं बोल दे रहे हो, वोल्टेज डिफरेंस रहेगा तो हाँ बोल दे रहे हो। इसको इस तरीके से समझो कि मेरे पास एक फ्लैट, ऐसे एक तश्तरी है, फ्लैट प्लेट, एक फ्लैट थाली, और यहाँ पे इस फ्लैट थाली पे मैंने थोड़ा सा पानी गिरा दिया। ऐसा होता है कभी कभी, देखो आप, कुछ ड्रॉपलेट्स गिर जाए, हमारी ऐसी कोई फ्लैट थाली हो, उस पर कुछ ड्रॉपलेट्स गिर जाएँ। यूजुअली आटा गूंदने के लिए बड़ा थाली हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसमें आपने थोड़ा सा पानी, एक ड्रॉपलेट गिरा दिया, ओके। व्हाट इज़ योर ऑब्जर्वेशन? वो ड्रॉपलेट ऐसा बैठे रहता है, हाँ ठीक है, गिरा तो दिया ही हो, कि ऐसा चलते रहता है? नहीं, आटा छोड़ दो, अभी आटा नहीं है। लेट्स नॉट कम टू द डव, आटा नहीं है, ये रुका रहता है सर। ये क्या है? ये रुका हुआ है सर। अब मैं बोलता हूँ कि ये जो पार्ट है, ये जो चीज़ है, ये थाली मेरे किचन टेबल के ऊपर रखी हुई है। ये थाली मेरे किचन टेबल के ऊपर रखी है। किचन टेबल इज एट सम हाइट, लेट्स से इट पोटेंशियल। इसको क्या बोला आप? पोटेंशियल। ये किसी एक पोटेंशियल पे है। थाली का ये सिरा जिस पोटेंशियल पर है, थाली का ये सिरा सेम पोटेंशियल। भाई किचन तो ऐसे ही बनेगा ना, कि किचन तुम ऐसे बनवा दोगे? मतलब यार बना के देख ही लेते हैं, फिसलगुंडी भी खेल लेंगे बाद में। दीज आर नॉट द टू डिफरेंट हाइट्स, दीज आर दी सेम हाइट। यूजुअली किचन को ऐसे डिज़ाइन नहीं करते, किचन को थोड़ा सा टिल्ट देते हैं ताकि पानी गिरे तो एक तरफ बेसिन की तरफ चला जाए। I'm not considering that as small, very little slope. I'm not considering that. I'm just saying कि भाई at least observe करूँगा तो मेरे को दिखेगा मेरा टेबल कैसा फ्लैट। There is no difference of potential. There is no difference of potential between 2 points. This water will not flow. This water will not flow. What if I have got my table little bit tilted like this? In the case where it is little bit tilted, from this very datum के हिसाब से this height h1 is more, this height h2 is less. Now there is a difference of potential between 2 points, and at that point you will realize that this water starts flowing. For the water to flow, we wanted what? Potential difference. In a similar way, if I have got my circuit, if I have got my circuit, this is the conventional representation. What? Conventional. जैसा मुझे बताना है कि एक आदमी है, मैं क्या करता हूँ, ये एक आदमी है, दिस इज द कन्वेंशनल। मैं बनाऊँ तुमको समझ जाएगा कि इंसान रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट्स इट। मैं ऐसे करता हूँ, ये ठीक है, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये यस, इट्स नॉट क्वाइट फर्निश्ड बट यू रियलाइज करें सर कुछ तो बनाने की कोशिश कर रहा है। ये इसको हम लोग क्या कहते हैं सर? कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन। तो सर ये कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेजिस्टेंस है। क्या है? कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। ये एक पॉइंट हो गया ए और ये एक पॉइंट हो गया बी। पॉइंट ए से बी की तरफ इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसके अंदर क्या है सर? अगर वो इलेक्ट्रॉन फ्लो करना शुरू कर दें तो मैं बोलूँगा करंट बह रहा है, मैं बोलूँगा द करंट इज फ्लोइंग, यस और नो? एंड आई नो फॉर द करंट टू फ्लो व्हाट डू आई नीड?
potential difference or voltage difference between these 2 points. I know who is going to get the potential difference, sir. Who provides? Yes, the battery provides the potential difference. Who provides the potential difference? Battery provides the potential difference. So I am gonna give a battery. This is the conventional representation of battery. जब आप बैटरी लेते हैं, आप जब बैटरी नॉर्मल बैटरी, वो जो 1.5 वोल्ट की बैटरी आती है, वो बैटरी आप देखें एक तरफ पॉजिटिव लिखा होता है, एक तरफ नेगेटिव लिखा होता है. देखा आपने? एक तरफ हल्का सा उभार होता है, एक तरफ फ्लैट होता है. वो उभार क्या बताता है? पॉजिटिव साइड. वो फ्लैट साइड बताता है नेगेटिव साइड. तो सर ये बैटरी है. आप यहाँ पे भी जाएंगे, हमारी जो बड़ी बैटरी रखी होती है 150 AH या 200 AH की, तो उसके अंदर भी एक तरफ से वायर जाता है, एक तरफ से वायर निकल रहा होता है. 2 टर्मिनल होते हैं, तो ऑब्वियसली एक टर्मिनल पॉजिटिव होगा, एक टर्मिनल नेगेटिव होगा, है ना. तो हमारे पास एक पॉजिटिव साइड है सर, और मैं यहाँ पर आपके पॉजिटिव नेगेटिव. सो दिस बैटरी is going to give what? Potential difference between A and B. So now the current will start flowing from positive to negative. अब यहाँ पे confusion होता है, और एक ही बार में आप ख़त्म करें. इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है? नेगेटिव नेगेटिव सेम चार्जेस, रिपेल. वो भगाते हैं एक दूसरे को, वो चिपकते नहीं हैं, अट्रैक्ट नहीं होते, वो एक दूसरे को भगाते हैं. तो सर अगर आप बोलेंगे व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से फ्लो होगा? फ्रॉम नेगेटिव भगाएगा ना सर, तो नेगेटिव से भागेगा ना बेटा, ये नेगेटिव से भागेगा, और किसकी तरफ जाएगा? कौन? इलेक्ट्रॉन. लेकिन अगर आप बात करेंगे करंट की, तो करंट हमेशा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो पकड़ा जाता है. करंट इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होगा बेटा? पॉजिटिव से नेगेटिव. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट. ओके. अच्छा, whenever this battery pushes the charges, या हम लोग बोलते हैं makes the current to flow through this conductor. This conductor offers what? Resistance. What is the meaning of resistance? क्या मैं एक तार लूँगा तो उस तार में ऐसा दर ऐसा उबड़ खाबड़ दिखता है क्या? नहीं सर. ये क्या है? इसको क्या बोलते हैं? कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन. क्या बोलते हैं? एक रोड होता है, रोड पे जब व्हीकल चलती है, आपने देखा होगा स्पीड बम्प्स आते हैं. What they are for? To slow down the vehicle. यानी व्हीकल वहाँ पे चलना क्या हो जा रही है? रुक जा रही है, मुश्किल से चल रही है, तेज नहीं चल पा रही है. इट फाइंड्स डिफिकल्टी टू रन ऑन दैट. येस और नो? अगर ये रोड फ्लैट होता तो देयर वुड नॉट बी एनी ऑब्स्ट्रक्शन, कोई रुकावट नहीं होती. ये क्या बता रहा है? स्पीड बम क्या बता रहा है? रुकावट, कि वो फ्लो होने चलने नहीं दे रहा है गाड़ी को. भेजे में आ रही क्या बात? तो अब क्या होता है कि whenever the battery pushes the charges, those charges are not like moving freely. They are finding some difficulty to move. They are finding some. That difficulty is different in different conductors. That difficulty is different in. For example, I have taken a wire of copper. I have taken a wire of silver. I have taken a wire of gold. 3 वायर्स. इन तीनों वायर को मैं बैटरी से जोड़ता हूँ, और मैंने क्या किया? बल्ब लगा दिया. इस बल्ब के दोनों छड़े कॉपर के, बल्ब के दोनों छड़े सिल्वर के, बल्ब के दोनों छड़े गोल्ड के, और मैंने बैटरी लगा दिया. तो अब बैटरी से जब करंट वन द बैटरी विल मेक द करंट फ्लो, जब तार में से फ्लो करके बल्ब में से पास होगा तो बल्ब जलेगा, ग्लो होगा. जितना ज़्यादा बल्ब ग्लो होगा, ये इंडिकेशन होगा कि उतना ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा है. अगर करंट ज़्यादा होगा तो बल्ब ज़्यादा ग्लो होगा. यस और नो? आप कभी अगर नेटिव प्लेसेस पे जाते हो आपके, तो आपने देखा होगा वहाँ पे बल्ब कभी कभी डिम होके तेज़ होता है, डिम होके तेज़ होता है. आपने देखा है कभी ऐसा? फ्लक्चुएट हो रही होती है इलेक्ट्रिसिटी. उसके लिए गाँव में जो नेटिव प्लेसेस पे आप जाते हैं, आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द हाउसेस यूज टू हैव स्टेबलाइज़र. आपने देखा होगा फ्रिज वगैरह के ऊपर लिखा होता है विद द इंटरनल स्टेबलाइज़र. कभी देखा है आपने?
नाम सुना है स्टेबलाइज़र का? आपने सुना होगा, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में, आपकी नज़र से गुजरा होगा। स्टेबलाइज़र का क्या मतलब होता है सर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वो स्टेबलाइज करेगा। अभी लेट्स नॉट फॉल इनटू द टेक्निकल पार्ट, उतना टेक्निकल आप रहेंगे, मैं रहूँगा, है ना, अभी तो अपन कंपनी खोल लेंगे अपनी अभी, है ना, अपन भी स्टेबलाइज़र बना के बेचेंगे, अपन भी अमीर, ठीक है। मेन मुद्दा क्या है सर? मेन मुद्दा क्या है? आपको ये बताना है कि अगर करंट ज़्यादा फ्लो होगा, करंट कम फ्लो होगा तो, एंड यू विल फील द डिफरेंस ऑन दोज 3 वायर्स। आपको सेम बैटरी लगाने के बाद भी आपको दिखेगा कि जो कॉपर का तार है उसमें ठीक अच्छा ग्लो हो रहा है, सिल्वर एंड गोल्ड के अंदर ज़बरदस्त फ्लो हो रहा है। तो सर एक काम करते हैं, गोल्ड की तार बना लेते हैं ना, अगले दिन तो सब, है ना, हजम हो जाएगा। फिर हम लोग इवन कॉपर के तार नहीं डालते हैं, दो दी कॉपर इज़ मोर कंडक्टिव। आपने देखा होगा जो मोटे मोटे तार डिस्कॉम वाले डाल के जाते हैं, किसके होते हैं वो? एल्यूमिनियम के। काहे कॉपर के नहीं होते? चोरी हो जाते हैं। बताओ, डेवलपमेंट में कोई सहयोग नहीं कर रहा है, वायर डाले कल वायर गायब। हाँ, तो ठीक है, हम लोग मुद्दे पे आते हैं सर। दिस आर represents what? Resistance. What is meant by resistance? It's a obstacle. It do not lets the current to flow in it. ठीक है ना? ठीक है, चलो V इज इक्वल टू आई आर, हमने इसका पोस्टमार्टम कर लिया, हमने इसको समझ लिया। आपको ये याद रखना है सर, क्या करना है? इसको याद रखना। अच्छा, इसके बाद हमने क्या पढ़ा? अब मैं इस पार्ट को, इस स्लाइड को मैं आगे, मैं इसको रख रहा हूँ, सेव रखूँगा मैं, ताकि इसको भी हम लोग आपको शेयर करें व्हाट्सएप पे, आप देख करके आपके दिमाग में आए कि हमने क्या डिस्कशन किया था और क्या पढ़ा था। अभी हम लोग चैप्टर को स्टार्ट नहीं कर पाए, ऑलमोस्ट 45 मिनट हो चुका है। इन नेचुरल ऑर्डर हमने चैप्टर स्टार्ट कर दिया है, लिटरल मैनर हमने चैप्टर स्टार्ट नहीं किया अभी हम लोग ऐसी चीज़ डिस्कस कर रहे हैं जो आपको पता होनी चाहिए थी। सीरीज और पैरेलल। बहुत बढ़िया। हम लोगों ने रेजिस्टेंसेस इन सीरीज, रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल, इस चीज़ के बारे में पढ़ा। एग्री? हमने देखा कि अगर एक रेजिस्टेंस R1, दूसरा रेजिस्टेंस R2, तीसरा रेजिस्टेंस R3, ये अगर सीरीज में है और मुझे इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है सर? इक्विवेलेंट का क्या मतलब? इक्विवेलेंट का क्या मतलब? क्या मतलब इक्विवेलेंट का? सबका टोटल। ओके, और कुछ अच्छा वर्ड? बहुत बढ़िया। कि अगर मैं इन तीनों को हटा करके मैं कोई एक रेजिस्टेंस लगाऊं, कोई एक रेजिस्टेंस जो इन तीनों के जगह पर लग जाए, तो उसकी जो वैल्यू होगी उसको हम बोलेंगे इक्विवेलेंट, इन तीनों के इक्विवेलेंट। ओके, तो मैं इसको बोलता हूँ आर इक्विवेलेंट। देयर वॉज अ रिलेशन, देयर वॉज अ फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला था सर? आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ओके, रेजिस्टेंसेस इन सीरीज, दिस वर दी रेजिस्टेंसेस इन। now these are the three resistances who are being junctioned on two different points, R1, R2, R3. So if I tend to get the equivalent resistance, means the resistance which is going to replace all those three. The formula for that was R equivalent, okay, equals to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. Okay? गलत है। अच्छा, 1 by R equivalent आएगा। ओके, नाउ इट इज गुड। अच्छा बोला था, सॉरी शक्तिमान, हाँ सॉरी शक्तिमान। 1 by R equivalent इज इक्वल टू 1 by R1 प्लस 1 by R2 प्लस 1 by R। अच्छा, बात तो एक ही है, ये कुछ नया था। अच्छा, बात एक ही, अगर मैं R equivalent लिखूँ
और 1/r इक्विवेलेंट, बात देखी हो जाएगी। आर यू श्योर अबाउट दैट? नो, इट विल नेवर बी सेम। इट इज जस्ट लाइक 5 और 1/5 फर्क है ना। जिसकी जो इक्वल वैल्यू है वो ऐसे अपॉन में नहीं आ जाता, तो अपॉन में ना उसकी इक्वल वैल्यू। हाँ, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि अगर आप यहाँ पे कैलकुलेशन करें, यहाँ पे मान लो इस सब का कैलकुलेशन बन गया 5, इन सब का कैलकुलेशन बना 5। आपने अगर इस तरफ लिखा होता आर इक्विवेलेंट, तो आपको आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आती? 5 आती। लेकिन अगर आपने इसको 1/r इक्विवेलेंट लिखा है, तो आर इक्विवेलेंट का वैल्यू उल्टा करके आएगा, मतलब 1/5 आएगा। तो 5 एंड 1/5 आर नॉट द सेम थिंग। तो अब बात ये चलेगी कि हमने रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल एंड रेजिस्टेंसेस इन सीरीज, ये आर्टिकल हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ये किसको किसको समझ में आ रहा है अभी? इसमें किसी को डाउट है तो बोलो, हम लोग इसको क्लियर करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। बाद में मेरे को बवाल नहीं चाहिए, ठीक है? बाद में तुम सवाल पूछेंगे तो मैं बवाल करेगा, अभी सवाल पूछने का। आई विल अप्रिशिएट दैट। डो नॉट फील योर सेल्फ टू बी फूल टू आस्क द क्वेश्चन ओनली इन दिस क्लास, अभी का अभी निपटाने का। देखो यहाँ पे फिल वक्त जो चीज़ हमें याद रखनी है, इसके ऊपर हमने 11वीं में पूरी डेरिवेशन की है। क्या किया सर? पूरी डेरिवेशन की है। राइट नाउ वी आर इंटेंडिंग कि आप कैसे आया वो सवाल ना करें, वो सोचें ही ना, वो आपको 11वीं की टेक्स्ट बुक में मिलेगा। इस वक्त हमारा सवाल ये है कि क्या होगा। सवाल हाउ नहीं है, सवाल है व्हाट। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, लेट्स डिफरेंशिएट द थिंग्स। कि अगर मुझे ऐसा सर्किट दिखा, जहाँ पर 3 रेजिस्टेंसेस क्या है? पैरेलल है, और मुझे उन तीनों का निचोड़, इन तीनों का इक्विवेलेंट चाहिए, तो आई एम गोना यूज द फॉर्मूला। व्हाट इज द फॉर्मूला? 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4 1/r, जितने भी रहेंगे सबको 1 प्लस करके ख़त्म कर देना। आर यू गेटिंग द आइडिया? द क्वेश्चन हियर इज व्हाट, क्या होगा, कैसे होगा, उसके लिए तो फिर से 11वीं पढ़ाना पड़ेगा, उतना टाइम तो बचेगा नहीं हमारे पास। आई होप आई हैव आंसर्ड दिस क्वेश्चन। इसके अलावा कोई क्वेश्चन? अभी आपसे मैं ये चाहता हूँ कि आपको ये दिखे तो ये फार्मूला आपको आना चाहिए। अगर आपको ये फार्मूला आता है मतलब आप प्रिपेयर हो गए, फार्मूला नहीं आ रहा मतलब आपने ब्लेंडर किया हुआ है। आर यू कंफर्टेबल विद दिस 2 फार्मूलाज एवरीवन? किसी को कोई सवाल पूछना, कोई प्रश्न पूछना है, किसी नहीं पूछना है प्रश्न? तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि when we had learned all these things in the current electricity in the previous chapter in the 11th standard, 12वीं में फिर से उसी चैप्टर को क्यों लाया गया? ऑब्वियसली उसकी वजह होगी। उसकी एक वजह तो ये है कि वहाँ पे पूरा नॉलेज नहीं था, नहीं दे सकते थे। दैट वाज द बिल्डिंग ब्लॉक, दैट वाज द वेरी बेसिक थिंग्स। अब हम लोग जो पढ़ेंगे थोड़ा सा एडवांस पढ़ेंगे। तो जब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट्स की, तो हमेशा हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, दीज आर रिप्रेजेंटिंग अ सर्किट, दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ circuit, these are the easy circuits, these are the easy circuits. In practical it's not a case that you are always going to face the easy circuits. You being an engineer, you being somebody who knows how to make the things or how to resolve the issues on the practical field, on the ground, when you are handling some machines, in those machines it is not always possible to have a simple circuits. You are going to have a complex circuits. When we talk about complex circuits, these easy equations are no more basically going to come into the picture. Like it's just like having a tool, an easy tool. For example, मेरे पास एक स्पैनर है, पाना है ना, मेरे पास देख 10-12 का पाना है, अब मेरे पास नट बोल्ट का साइज ही अलग है, तो दैट टूल इज नॉट इफेक्टिव हियर, आई नीड सम अदर टूल. ओके, तो अब बात ये चल रही है, दो दिस इज अ टूल बट दिस टूल इज नॉट मैचिंग माई प्रॉब्लम. आर यू गेटिंग द आइडिया? ऑन ग्राउंड, ऑन माई फील्ड, आई मे हैव अ डिफरेंट प्रॉब्लम. इट्स नॉट पॉसिबल कि मेरे पास ये टूल है तो मैं हर प्रॉब्लम को इसी टूल से कसूँगा. पॉसिबल है क्या ऐसा? नहीं, प्रॉब्लम दूसरा आएगा तो टूल भी बदलेगा सर. तो अब हम लोग बात कर रहे हैं कुछ कॉम्प्लेक्स सर्किट्स की. किसकी बात करेंगे सर? कॉम्प्लेक्स सर्किट्स. कॉम्प्लेक्स सर्किट्स की जब बात आएगी, अभी हम लोग अपना लेवल बढ़ाने चल रहे हैं. जब हमने एक सब्जेक्ट का नाम लिया था इंजीनियरिंग में, क्या नाम था उसका?
नहीं, अभी इससे रिलेटेड BEE या BEEE, बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। वहाँ पे आप कुछ और लॉस सीखेंगे। ये स्टेप बाय स्टेप होगा, सीखना नहीं रुकेगा। लेकिन अगर आपको ये बिल्कुल इसी तरीके से है कि आप एक सीढ़ी चढ़ रहे होते हैं, अगर आपको पहली सीढ़ी पे आपने क्या किया पता है, दूसरी पे आपने क्या किया पता है, तीसरी, ऐसा तो नहीं पॉसिबल है कि आदमी 3rd स्टेज पर रहे, तीसरी सीढ़ी पर है, उसको पता ही नहीं कि पहली सीढ़ी कहाँ थी, अभी सो के उठा, नींद में चल रहा था। ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको कहीं ना कहीं चीज़ों को यू हैव टू कीप ऑन व्हाट रिवाइजिंग। ओके, लेट्स कम टू द कोर पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। ये चैप्टर आपसे चाहता है कि आप 3 नामों को याद करें। कितने नाम भाई साहब? 3 नाम। ये बोलता है आप समझो कि जंक्शन क्या है। ये क्या चाहता है आपसे? आप जानो, क्या जानो? जंक्शन क्या है। ये इस चैप्टर की रिक्वायरमेंट है कि आप जब भी मैं कहूँ जंक्शन तो आपको समझे। मैं कहता हूँ हाथी तो दिमाग में कुछ आता है, मैं कहता हूँ बंदर, 2-4 क्लास के लोग समझ में आ जाते हैं अपने को, है ना? हाँ ठीक है। सो व्हेनेवर वी से जंक्शन, something has to come in my mind. What is to come in my mind? Sir, this is my one resistor, this is my another resistor. These 2 resistors are junctioned, joined at some point. Point A is a junction. Point A. If I would ask you to frame me a sentence for this, आप मुझे सेंटेंस में बोलो। जहाँ पे 2 चीज़ें मिल जाती है उसको जंक्शन बोलते हैं। और उसको रिफाइन कर दो। 2 चीज़ें, चीज़ नहीं है सर यहाँ पे, 2 रजिस्टर्स। वेर एवर 2 रजिस्टर्स मीट्स at some point, that point is a only 2 or more. If there are 2 or more than 2, more than 2 means 3. It could be 4, 5, 6, 7, whatever the possible combinations. So if there are 2 or more than 2 what resistors joined at a point, that point is called as, is this clear? Now you know what is the junction. Are you sure about that? Let's talk about loop. In general, अरे भाई साहब क्या हो गया, कुछ बोलना है? नोमान, अरे आप बोल भी दो, अरे बोल दो। अच्छा ठीक है, प्राइवेट है। सो लेट्स टॉक अबाउट लूप। अरे फिर बोल रहा है, अरे माइक में बोलने लगाएगा मैं। कोई है जो पंचिंग नहीं किया बेटे? पंच किया बेटे? वो पूछ रही ना बेटा। जब कोई आदमी सवाल, मैडम एक मिनट, जब कोई आदमी सवाल करे उसको प्रॉपरली आंसर करो। ये पढ़े लिखे लोग का तरीका होता है, ठीक है? आप बैठे बैल लोग की तरह इधर उधर देख रहे हो। अगर नहीं, उसको नहीं एड्रेस कर रहा हूँ भाई, मैं पूरी क्लास को एड्रेस कर रहा हूँ। कोई आदमी सवाल किया उसको प्रॉपरली जेन्युइनली आंसर करो। मेरा रह गया है, ठीक है? दैट्स इट। कौन कौन नहीं आया है? हरिओम नहीं है, हिमेश नहीं है मैडम, ठीक है? अगर आप एक सवाल, मैं आप नहीं बोलता हूँ, अगर हम किसी एक सवाल का प्रॉपर जवाब नहीं दे पाएँ तो फिर हमारी पढ़ाई लिखाई ख़राब है, ठीक है? हम भी रोड पे रास्ते में किसी से लड़ जाएं और झगड़ा ही करते रहें, है ना? हमको भी दिक्कत ही है हमेशा अपने पड़ोसी से। तो हम वो नहीं है जो हम समझ रहे हैं अपने आप को, ठीक है? एंड the core objective of this education system will totally fail. इस वक्त हमारा जो कोर सिस्टम है एजुकेशन का, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा इस चीज़ पर है। मोस्ट ऑफ द टाइम आई ऑल्सो अटर द सेम वर्ड्स एंड आई फील बैड अबाउट दैट सम टाइम, कि भाई ये करेंगे तो करियर बन जाएगा, ये करेंगे तो करियर बन जाएगा। मतलब सिर्फ ऐसा लगता है कि इसी के लिए ही सब कुछ किया जा रहा है। दैट इज़ नॉट दी ओनली गोल, दैट इज़ अ गोल, आई एम नॉट कम्प्लीटली डिनाइंग इट, दैट इज़ नॉट अ ओनली गोल। द अदर गोल फॉर इट इज़ कि हम सभ्य बन जाएं। एजुकेटेड आदमी जो होता है वो समाज का एक बहुत बेहतरीन हिस्सा होता है, जिससे लोगों को कंफर्ट है।
एंड दैट इज़ अ कोऑर्डिनेटर स्टाफ. उन लोगों को है ना, जस्ट थिंक अबाउट इट कि आप आ रहे हो, आप सवाल कर रहे हो, वो बोले कोई मैं आपसे सवाल करूं और आप जवाब ही ना दो, या फिर आप सवाल करो, हाँ सर सर रजिस्टर क्या होता है, मैं वुडंट दैट फील बैड? बुरा लगेगा ना, ऐसा लगेगा सर मेरे को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, भले से हम बैल है, अपनी कोई इज्जत नहीं है, रास्ते में से लोग चाहते हैं चले टपली मारते हुए चले, लेकिन क्लास में आपको चाहिए फुल इज्जत. दैट्स इट. सो एवरीवन डिजर्व्स रिस्पेक्ट. इफ समबडी पुट सम क्वेश्चन, आप उसे प्रॉपर आंसर करें. सर बात करते हैं फिर से लूप की. किसे कहते हैं लूप? अच्छा, एक जनरल लैंग्वेज में कर्व कर्व होता है, उसको लूप बोलते हैं. ओके ओके. टंग्स नो लूप. व्हाट इज लूप? व्हाट इज मेंट बाय लूप इन जनरल? वो ऐसा लगता सी शेप का होता है. ओके ओके. I'm totally, whatever the answer you gave, I'm going to take it. What else? What is meant by loop in general, day to day life? वायर को ही ना ऐसे गोल गोल घुमा देते हैं. अच्छा, वायर को गोल गोल घुमा देंगे तो वो लूप बन जाएगा. ओके, आई एम टोटली ओके विद इट. स्टिल, एंड एनीथिंग एल्स डे टू डे लाइफ में? बस दैट इज द ओनली लूप. खत्म नहीं होता, इन्फिनाइट होगा. ओके, दैट्स अ गुड आंसर. खत्म नहीं होता, इन्फिनाइट होगा, दैट इज लूप. व्हाट एल्स? सर दिस इज अ लूप. सर ये तो सर्कल है. ये क्या है? तो सर्कल इज अ लूप. कोई नहीं पता इसलिए अब तो ये सर्कल नहीं है, नहीं. तो भी ये लूप है. चुना हुआ है. यस, जिसका शुरुआत और एंड पॉइंट, जिसका शुरुआत और एंड पॉइंट एक ही जगह पे आ जाए, उसको आप क्या कहते हैं? इसीलिए वो ख़त्म नहीं होता, क्योंकि जहाँ से वो ख़त्म हो रहा है वहीं से उसकी शुरुआत हो रही है. अगर एक रास्ता एक जगह से शुरू और दूसरी जगह पे ख़त्म हो तो एटलीस्ट यू वुड बी नोइंग कि हमने ख़त्म कर दिया, बात ख़त्म हो गई. लेकिन अगर ऐसा कि आप चक्कर ही काट रहे हैं, है ना, जैसा कि आप बेवकूफ़ी के चक्कर काटते हैं, कभी टेक्स्ट बुक नहीं खुलती, कभी हम पढ़ाई नहीं करते, चैप्टर डिफ़िकल्ट होता है, फिज़िक्स डिफ़िकल्ट होता है, फिर टीचर ख़राब होता है, फिर कॉलेज भी ख़राब होता है ना, फिर अम्मा अब्बा हमारे गरीब है, अलग से रूम दिला के नहीं दिए पढ़ने के लिए. अलग ये सब क्या है सर? ये एक लूप है. ये क्या एक लूप है ना? लूप ऑफ ब्लेमिंग. अपने आप को छोड़ करके, है ना, अपने आप को, जब मैं पैदा हुआ था, छोटा था, मैं बोल नहीं सकता था, मैं चल भी नहीं सकता था, पूरे 1.5 साल मैंने किसी से कोई बात नहीं की. So let's break this loop. Let's break this loop. So loop is something which starts and end at the same point. That's it. So now let's talk about this in a electrical terminology. For example, let's consider an example of a simple bulb. Sir, this is my bulb. Okay. If I want to make this bulb glow, what do I need? Battery. That's it. If this is the way, my bulb will always be on, isn't it? Bulb will always be on. आपने एक बैटरी से जोड़ दिया, लगा दिया, तो बल्ब तो हमेशा ग्लो करते रहेगा. पर आपको स्विच लगता है. आपको क्या लगता है सर? स्विच. तो हम लोग स्विच लगाते हैं. बेटा बात ना करें. दिस इज द स्विच. दिस इंडिकेट्स व्हाट? स्विच. दिस इज द conventional representation. What it is? Conventional representation for what? Switch. This is our button. So when you put this button on, the bulb will glow. When you put this button off, the bulb will stop glowing. That's it. This is how it works. सर इलेक्ट्रिकल टर्मिनोलॉजी के अंदर हम लोग अब बल्ब बनाएंगे, सर पंखा बनाओ इधर है तो मैं पंखा बनाऊं, है ना, तो ऐसा नहीं होता है. हम लोग चाहे पंखा हो, चाहे लाइट हो, चाहे मिक्सर हो, चाहे वॉशिंग मशीन हो, चाहे हमारा रेफ्रिजरेटर या एसी हो,
ये सारे अप्लायंसेस ऑल दोज अप्लायंसेस, हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं चीज़ों को कॉम्प्लेक्स करूँ। हर अप्लायंस, इसके अंदर जो रुकावट है उसको हम रजिस्टर नहीं बोलते हैं, रेजिस्टेंस नहीं बोलते हैं। इंडक्टेंस आता है, फिर कैपेसिटेंस भी आता है, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग उस चीज़ पर नहीं जा रहे हैं, हम लोग बस बात कर रहे हैं कि भाई हमारा जो अप्लायंस है उसमें जब करंट फ्लो होता है तो वो करंट आराम से नहीं फ्लो होता है, इट एक्सपीरियंस सम स्टॉपेज, इट एक्सपीरियंस सम डिफिकल्टी, एंड दैट डिफिकल्टी इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस। लेट्स नेम इट रेजिस्टेंस इन जनरल। तो मैंने यहाँ पर बना दिया एक रजिस्टर। अब ये रजिस्टर क्या हो सकता है? ये रजिस्टर क्या हो सकता है? बल्ब। ये रजिस्टर क्या हो सकता है? पंखा। भाई उसमें करंट फ्लो हो रहा है ना सर, यस और नो, एंड देयर वुड बी सम दैट करंट माइट बी फेसिंग सम डिफिकल्टी इन फ्लोइंग इन इट, यस और नो, तो इट इज ऑफरिंग व्हाट? रेजिस्टेंस। तो हमने ये जो रेजिस्टेंस बनाया है ये कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन है। क्या है सर? ओके, ठीक। ये हमने बना दिया एक बटन, और ये हमने बना दिया एक बैटरी। इज इट ओके विद यू? You take any point, you take any damn point, you start from that point, try to go across everything, you will reach at the same point. You take some other point, let's say this point, you go in any other direction, you will reach at the same point. It means this thing is representing what? Loop. That's it. This is what the loop is. Where you start, you end the same place. That is called as loop. हो गया सर, बात खत्म। तो अब सवाल आपसे ये है, आपका सवाल अपने आप से, कि अगर आप अपने डायग्राम के अंदर, अपने इम्तिहान में, अपने एग्ज़ाम में आप जंक्शन को देखें तो क्या जंक्शन को पहचान जाएंगे? ओके। लूप को देखेंगे, पहचान जाएंगे लूप क्या है? पक्का? ठीक। अब बात आएगी ब्रांच की। थर्ड थिंग, व्हाट? ब्रांच। let me make a circuit let's say this is A, this is B, C, D, E and F. I have made a moderate level complex circuit. Now my question is, where is the junction? सेकंड वाले रेजिस्टेंस Where is the junction? A, point A and D. That's it. That's great. That's a good one. The point A and point D are the places where the different resistors are meeting. Okay, that is the junction. आप अगर बोलेंगे A, B, C, तो सर वो तो आप पॉइंट नहीं, पूरी लाइन बता रहे हो। जंक्शन वुड बी a point. Am I okay with that? Where is the loop? F. Where is the loop? स्विच कहाँ है यहाँ पे? अरे नहीं, ऐसे सब कुछ चालू है, हाथ लगाया तो I just yesterday got a 230 volt jerk from my fan and I was just repairing the fan. अरे खड़े आते अपन भी ना, पढ़े लिखे हैं तो पैसा बचा लेंगे 100-150 रुपया बार, हाथ लगाया, मारा, झटका। घर वाले बोले अब तो वायर में नहीं आएगा, तू हाथ ला, मैं बनाएगा। Anyway, I lost my money. ठीक है। So एक दिन मैं अपने घर पे है ना, आई वॉज रिपेयरिंग समथिंग, आई मेड अ शॉर्ट सर्किट, पूरे घर की लाइट गायब, और पूरी रात लोग अंधेरे में बिना पंखे के सोए। जो गालियाँ मिली, बट आई नेवर स्टॉप, आई जस्ट डू द स्टफ, आई नेवर माइंड। और मुझे पता होता है कि अभी कुछ तो होने वाला। आई गेट दैट बैड फीलिंग जस्ट अ मोमेंट बिफोर। ठीक है, एनीवे, सो A and D आर दी जंक्शंस. Where is the loop? Name me a loop. F.
चारों पॉइंट सी वंस अगेन व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू इज प्रॉपर फ्रेम. नो, आई एक्सपेक्ट समथिंग. आई एक्सपेक्ट कि आप मुझे प्रॉपर आंसर दें. प्रॉपर आंसर. हाँ, और अच्छा आंसर दें. नेम मी आ लूप. नेम इट. ए बी E F A. Loop has to come at the same point where it had started. Yes or no? ठीक है. क्या बोला, फिर से रिपीट करो. चलो. A D E F A. ओके, एक लूप हो गया. और एक और है. एक और है. ठीक है. हाँ, क्या है? ठीक है. B C D. अच्छा E. अच्छा, यहाँ से ले रहे हैं आप लोग. ये बीच में छूट है, उसको नहीं लेंगे. अच्छा, ले बी सी डी ए एंड बी. कांट यू सी दिस? फिर वो पूरा लेते ना, ऐसे लेते ना, B C D E F A. ये भी गुस्सा हो गया है. अच्छा, कब से बोला सुना? इन लोग पास से हटता हूँ मैं. इन लोग कान चबा रहे मेरा. अभी तू बोल. हाँ, क्या बोल रहा तू? अच्छा, वही बोल रहा तू. हाँ, इतना धीरे बोले, ऐसा बोलेगा बी सी डी. मैं क्यों कैसे समझेगा? ठीक है. So B C D A B. Okay. These are the two loops. Let's not make it complex. If you will make it complex, see why I didn't went from B C D E. I could have gone. Why not to simplify it? See this part, this entire part, this part. इसमें कोई अलग से ब्रांच नहीं निकल रही है. अगर मैं इस पार्ट को लेना शुरू करूँगा तो बीच में एक ब्रांच आ गई ना बेटा. लेट्स मेक अ एक्सक्लूसिव लूप. व्हाट आई वुड रिकमेंड इज कि आप क्या लो, एक जेन्युइन एक्सक्लूसिव ब्लॉक्स लो. उसके अंदर तीसरी चौथी ब्रांच फूटने लग जा रही निकल, तो आपको बाद में परेशान करेगा. ओके, तो लेट्स वंस अगेन समराइज इट कि वी हैव गॉट अ लूप्स हियर. आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड. किसी को और कुछ पूछना है इसमें कि भाई लूप मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, तो बात खत्म करेंगे अभी. जिसको भी जंक्शन या लूप में डाउट है अभी पूछो. एनी डाउट? अभी तक मैं रिकॉर्ड कर रहे हैं, बाद में तुम सवाल पूछेगा सेम, मैं तुमको दिखाएगा, सब तुम्हारा मुंडी पकड़ेगा. हाँ हाँ. बी से. बी से ही क्यों? वी कुड हैव स्टार्टेड फ्रॉम एनी पॉइंट. ए से. ए क्योंकि ये रजिस्टर और ये रजिस्टर ए पर आके जुड़ रहा है, तो ए इज अ जंक्शन. डी इज अ जंक्शन. ओके, लेट्स टॉक अबाउट ब्रांच. स्टार्टिंग फ्रॉम ए टू बी टू सी टू डी टू ए. फिर हम D से E तक क्यों नहीं आ रहे? चलो डी से लेते हैं हम लोग. अगर आप डी से स्टार्ट करते हो, A से स्टार्ट करते हैं. ए से स्टार्ट करते हैं, तो मैं अगर ए से स्टार्ट करूं, इफ़ आई वुड लाइक टू स्टार्ट फ्रॉम ए, ठीक है, मैं ए से स्टार्ट कर रहा हूं. ए टू डी टू ई टू एफ टू ए. आई कैन गो इन. क्यों नहीं लेते? क्योंकि मैं बोल रहा हूँ एक्सक्लूसिव ब्लॉक लो. अगर आप पूरा लेते हो, अगर आप पूरा लेने की कोशिश करते हैं, तो आपने बोला सर ये ए से बी से सी से ई, सी से डी और डी से ई एक ही बात हो गई. लेकिन डी पे देख नई ब्रांच फूट रही थी ना, वो आपने छोड़ दिया. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जब आप डी से ई पर जा रहे हो तो आपके पास एक ब्लॉक एक्सक्लूसिव आ रहा है. आर यू गेटिंग द आइडिया? व्हाट आई एम सेइंग इज कि आपको यहाँ पे दूर से देखने पे सिंपल 2 डब्बे तो दिख रहे हैं ना सर, वो 2 डब्बे ले लो. ओके, अगर वो 2 डब्बे आप लेते हैं तो आपको सोल्यूशन आसान हो जाएगा. दैट्स इट. दिस इज व्हाट आई एम सेइंग. Shall I proceed further? Now the question comes, what is the branch? What is the branch? किस branch in general? What is the branch? The connection of डाली. yes, branch जो कहीं से ओरिजिनेट हो, कहीं से ओरिजिनेट होगी. ठीक है, तो ब्रांच आप किसे कहेंगे सर? What would be the branch? जिसमें लूप और जंक्शन दोनों में दिखते हैं. अच्छा दोनों का ब्रांच. अच्छा, ठीक है.
ठीक है, काफ़ी अच्छा जवाब था, चलेगा। स्टिल लेट्स बी वेरी मच क्लियर। हाँ, स्टार्ट और ठीक है, ठीक है। एवरी ब्रांच वुड बी, एक पेड़ की हम बात करें, एक पेड़ में एक ब्रांच निकली है तो कहीं ना कहीं स्टार्ट हुई है, कहीं ना कहीं एंड हुई है। सर कहाँ एंड हुई कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कहाँ स्टार्ट हुई कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कहीं तो स्टार्ट हो कहीं तो ख़त्म, उसको आप क्या बोल देंगे? ब्रांच, बात ख़त्म। तो सर अगर मैं ए से स्टार्ट करूँ सी तक और डी तक, ए एक्चुअली जो बी है ना, पॉइंट बी है ही नहीं, पॉइंट बी उसका नाम मैंने ज़बरदस्ती दे के रखा है। देखो अगर बी से सी बात करो क्या दर्शा रहे हो आप, और ए से बी में क्या दर्शाया? ना आपने कोई वोल्टेज दिखाया, ना आपने कोई करंट दिखाया, ना आपने कोई, आर गेटिंग द आइडिया? तो ये ए से बी जस्ट बिकॉज वो है ना स्ट्रेट जा रहा था, अच्छा लग रहा था, अपने नाम लिख दिया उसका। एनीवे, तो सर ए बी सी डी इज़ अ ब्रांच, इट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम समथिंग गोइंग टू समथिंग। अच्छा, ए से लेके डी, ए से लेके डी इज़ अ ब्रांच, ए से एफ से होते हुए ई से होते हुए डी इज़ अ ब्रांच। इज इज ओके विद यू? Starting from somewhere, ending at somewhere would be called as branch. So I hope the concept of junction and loop and branch is over with you. पक्का है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात करते हैं एक महान साइंटिस्ट की, 18th century, 18th और 19th, 20th, 19th century, because 1800 something he had quoted his laws. उन्होंने कहा कि भाई अगर आपको कॉम्प्लेक्स सर्किट को एनालाइज करना है ना, तो ये ओहम ने तो अपना लॉ देके गया आपको। ओहम ने क्या बोला? V इज इक्वल टू आई आर। फिर किरचॉफ भाई साहब आए, कौन आया? किरचॉफ्स। क्या नाम था उनका? किरचॉफ्स। सो किरचॉफ सेड किरचॉफ ने बोला कि ओहम ने कितना लॉ दिया है? एक, आपुन देगा 2। किरचॉफ ने क्या बोला? हाँ, कितना लॉ देगा? 2। एक किरचॉफ्स करंट लॉ और एक किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, 2 लॉ दिया उन्होंने, एक करंट के बेस पे दिया और एक वोल्टेज के बेस। ऑब्वियसली हम लोग अपने सिस्टम को ऊपर लेके जा रहे हैं, सिस्टम हमारा कॉम्प्लेक्स हो रहा है, तो हमारे लॉज भी कॉम्प्लेक्स होंगे, डिफ़िकल्ट होंगे। बहुत ही डिफ़िकल्ट लॉ दिया किरचॉफ ने अबाउट द करंट। उन्होंने कहा कि सर एक जंक्शन है, अभी देखो इतना डिफ़िकल्ट है कि अब पूरा लेक्चर इसी में जाएगा। उन्होंने बोला एक जंक्शन है, क्या बोला? एक, ओके, क्या मतलब जंक्शन का? ठीक है, तो हम लोग एक काम करते हैं, ये एक रजिस्टर लेके आए, 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 ये सब आकर के यहाँ पर जुड़ रहे हैं, तो ये कौन हो गया? जंक्शन। लेट मी नेम इट जंक्शन जे। जंक्शन जे, ये मेरा रजिस्टर हो गया R1, ये मेरा रजिस्टर हो गया R2, ये हो गया रजिस्टर R3, ये हो गया रजिस्टर R4, ये हो गया रजिस्टर R5। प्लीज़ बात ना करें। अब किरचॉफ ने क्या बोला कि सर R1 के अंदर करंट आ रहा है I1, करंट आ रहा है टूवर्ड्स द जंक्शन। कैसे? इज इट? R2 में करंट फ्लो हो रहा है I2 टूवर्ड्स द जंक्शन। लेट्स से R3 के अंदर भी करंट फ्लो हो रहा है I3 टूवर्ड्स द जंक्शन। R4 के अंदर करंट फ्लो हो रहा है I4 अवे फ्रॉम द जंक्शन। R5 से करंट फ्लो हो रहा है I5 अवे फ्रॉम द जंक्शन। किरचॉफ ने क्या बोला कि सर आ रहा है ना, लिख लो, ये आ रहा है कि जा रहा है? अच्छा ठीक, प्लस आ रहा है तो प्लस, ये आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है, आ रहा है तो प्लस, और ये ठीक है, जा रहा है तो, और ये जा रहा है तो माइनस, इज इक्वल टू
यही है सबसे डिफिकल्ट लॉ, ये है सबसे डिफिकल्ट लॉ। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा वो आ रहा है कि जा रहा है? वो दिया रहेगा ना आपको, डायरेक्शन आपको दिया रहेगा, डायरेक्शन आपको दिया जाएगा कि I1 आ रहा है कि जा रहा है, I4 आ रहा है कि जा रहा है, I3 आ रहा है कि जा रहा है, I5 आ रहा है कि, वो आपको दिया जाएगा। अगर आप सवाल ये है, अब बिग क्वेश्चन, अगर आपको दिया जाए कि वो करंट आ रहा है कि जा रहा है, जा रहा है कि आ रहा है, क्या चल रहा है, तो आप ये लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? तो यही सबसे डिफिकल्ट पार्ट है। अगर आप लिख सकते हो तो आप स्मार्ट हैं, नहीं लिख पाएंगे तो फिर ठीक है, ये डिफिकल्ट है। कोई आप स्मार्ट ही हैं, आप स्मार्ट हैं, ठीक है। तो नाउ द क्वेश्चन कम्स कि आपको ये लिखने आना चाहिए। अभी इसमें किसी को डाउट हो तो मेरे को पूछो। डाउट नहीं आना चाहिए, मैं प्रॉब्लम सॉल्व कराएगा, मैं सबसे प्रॉब्लम सॉल्व कराएगा। इफ देर इज एनी डाउट इन दिस आर्टिकल प्लीज आस्क मी ए क्वेश्चन राइट अवे। पक्का? लास्ट बेंचेस ये आपने डिफिकल्ट क्यों कहा? पता नहीं, ये डिफिकल्ट नहीं है क्या? तो मैंने क्या ना, अगर ये आपको डिफिकल्ट नहीं लगता देन यू आर स्मार्ट, दैट्स इट, सिंपल। नथिंग कम्स। अब एक लॉ तो हो गया, अब दूसरा कौन है? वोल्टेज लॉ। वोल्टेज का लॉ क्या बोलता है? वोल्टेज का लॉ, तो यहाँ पे सर्किट में मैंने वोल्टेज लिखा है क्या कहीं पर? जब मैं वोल्टेज का लॉ बताऊंगा तो सर्किट में तो वोल्टेज होना चाहिए। तो लेट मी मेक अ सर्किट फर्स्ट। मैं एक ऐसा सर्किट बनाता हूँ जिसके अंदर वोल्टेज हो। इज इज ओके? इज इज ओके? तो ये मेरा एक वोल्टेज है, एक मेरा बैटरी है, वोल्टेज प्रोवाइडिंग डिवाइस। क्या बंद करूँ? एसी बंद करना। टेम्परेचर ज़्यादा कर लेते हैं आप, या फिर उसका वो फ्लैप बदल देता हूँ। So now my friend, so going further, see we have got there was a term that we had learnt in the 11th standard. It was EMF, electromotive force. What was the electromotive force? What is the EMF? What is the concept of EMF? Okay, that's a good question. That's a good point, I would say. Furthermore, देखो मैं यहाँ पे आपको एक लॉजिक देता हूँ कि करंट जो है, हम एक करंट को पकड़ते हैं। ये एक चार्ज है, इस चार्ज को पकड़ते हैं, ये भी मैं इसे करंट कहता हूँ। दैट वुड बी मोर सेफ टू गो विद दैट। अब ये जो चार्ज है, ये करंट जो है, ये पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो हो रहा है, पॉजिटिव ये फ्लो हो रहा है, फ्लो हो रहा है, फ्लो हो रहा है, सर्किट के अंदर जा रहा है, सर्किट के अंदर जा रहा है, ये चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, ये चल रहा है, चल रहा है, यहाँ तक आया। अब क्या होगा? इफ आई वॉन्ट दिस सर्किट टू कंटिन्यू, आई हैव टू मेक दिस करंट जम्प ओवर थ्रू दिस voltage device, yes or no? Means my current is flowing inside this voltage device, inside this battery. So for अच्छा, अब देखो इसको आप थोड़ा सा उल्टे सेंस में देखो। अब मैं इसको करंट के बजाय चार्ज के शब्द में बता रहा हूँ। अगर आपका चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या चार्ज होता है? नेगेटिव। ये नेगेटिव टर्मिनल, नेगेटिव क्या करेगा? रिपेल करेगा। ओके, रिपेल करेगा। ये ठीक है, ये भाग रहा है, भागने दो। ये सर्किट में चल रहा है, पॉजिटिव के पास है, पॉजिटिव उसको अट्रैक्ट कर रहा है, बूम, पहुंच गया। अब अगर मुझे अपना सर्किट कंप्लीट करना है सर, देखो ध्यान से देखो,
ये चार्ज कैसा है, कहाँ जाना पड़ेगा, नेगेटिव से नेगेटिव के पास जाना है सर। नेगेटिव देखो, ये ध्यान से देखो आप, ये नेगेटिव पार्टिकल है मेरा, नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज को मैं कहाँ लेके जाना चाह रहा हूँ, एक बार यहाँ पर पहुँच गया तो अपने आप दौड़ेगा ये, लेकिन यहाँ पहुँचाना ही बड़ा काम है। बैटरी का काम अंदर होता है, बाहर का टेंशन नहीं है। एक बार बैटरी ने इसको उठा के यहाँ फेंका तो अपने आप ये चलेगा, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव क्या करता है, रिपेल करता है, और नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करता है। मेन काम बैटरी का कहाँ हो रहा था सर, इनसाइड। इनसाइड वो क्या कर रहा था, इनसाइड वो क्या कर रहा था, चार्ज को कहाँ से, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल पर लेके आता है। तो पॉजिटिव से नेगेटिव पे लाने के लिए जो ताकत लगती है, पॉजिटिव से नेगेटिव पे लाने के लिए, भाई अब आप दो मैग्नेट जब लेते हो, अगर दोनों मैग्नेट के नॉर्थ पोल आपने लगा दिए, बचपन में हम लोग काफ़ी खेलते हैं इस चीज़ को, वो दोनों जुड़ते हैं नहीं है, एक दूसरे को भागते हैं। एंड वेन एवर यू ट्राई टू मैच अप दोज थिंग्स, मेक दोज मैग्नेट क्लोजर, तो आपको एफर्ट लगता है, आपको ताकत लगती है, यस और नो। एक बार आपने ताकत लगा दी, अब मैग्नेट को आप छोड़ो, जूम आगे चला गया। तो यहाँ पे जो बैटरी का काम है वो सिर्फ इस ताकत को लगाने का है कि मैं इसको एक बार पॉजिटिव से नेगेटिव पे लाऊं, जूम, ये अपने आप आगे घूम जाएगा। तो ये जो पॉजिटिव से नेगेटिव पे लाने का काम है उसको आप क्या बोलते हैं सर, ईएमएफ। दैट पावर इज अ ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ओके, अब किरचॉफ भाई साहब ने अपना सेकंड लॉ दिया, किरचॉफ भाई साहब ने अपना सेकंड लॉ दिया, एकदम डिफिकल्ट वाला। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला सर करंट फ्लो हो रहा है ना, करंट की एक डायरेक्शन पहले चूज कर लो, पॉजिटिव से नेगेटिव। अच्छा ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव मीन्स दिस इज द वे योर करंट इज फ्लोइंग, लेट मी मार्क इट एज आई। ओके, इज दिस ओके विद यू, ठीक है। व्हाट इफ अगर मैं डायरेक्शन को बजाय पॉजिटिव से नेगेटिव लेने के नेगेटिव से पॉजिटिव लेता, तो व्हाट इफ क्या होता, तो गलती हो जाती, क्योंकि हमको पता है बैटरी में हमारा करंट कैसे फ्लो होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव। मेरे को बैटरी दिया हुआ है ना, बैटरी तो मेरे को दिया है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे एक नुक्ता है, उस नुक्ते को मैं आपको दिखाता हूँ। एक सर्किट हमने ऐसे बनाया था, and let me put one more now see what happens। यहाँ से करंट निकला, let's say I1। अब ये I1 चलेगा, अब ये I1 चल रहा है सर, ये I1 चल रहा है, ये यहाँ से चल रहा है, इसके अंदर चल रहा है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये I1, यहाँ पर ये I1, मान लो ये I1 की वैल्यू 10 है, अब क्या होगा 10 और 10 ऐसा आधा आधा 5-5, ज़रूरी है 5-5 नहीं सर। इट विल डिपेंड ऑन दिस टू रेजिस्टेंसेस, R1 और अगर ये रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो इसमें करंट कम फ्लो होगा सर। जैसा दो रोड है, ट्रैफिक चल रही है, दो रोड बाइफरकेट हुए, यू नो कि इस रास्ते के ऊपर बहुत हर्डल्स आने वाले हैं, आप ऑटोमेटिकली अपनी गाड़ी कहाँ घुमा दोगे, उस रोड पर जहाँ पर हर्डल्स कम है, यस और नो। तो यहाँ पे बात ये चलेगी सर, ये जो आई है ये लोकल आदमी है, इसको पता है कि कौन से रास्ते के अंदर जाम लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो आई का कुछ हिस्सा, इस ट्रैफिक का कुछ हिस्सा R1 से पास होगा, कुछ हिस्सा कहाँ से पास होगा सर, R2 से पास होगा, ठीक है। अब ज़रा यहाँ पर हम लोग बात को समझते हैं कि यहाँ से भी करंट निकलेगा सर, बराबर ना, यहाँ से भी करंट निकलेगा। मैं इसको बोलता हूँ I2, क्या बोल दिया मैंने इसको, I2। अब ये I2 फ्लो हो रहा है, ध्यान से समझो आप, यहाँ पर ये I2 फ्लो हो रहा है, ये I2, दिस I2 विल बी फ्लोइंग लाइक दिस, चल रहा है, यहाँ पर आया, यहाँ पर क्या होगा, ये साइड भी
ये I2, ध्यान से समझो। अब ये I2 क्या करेगा, आपको क्या लगता है? हमारा आइकन उसके साथ आके मिल जाएगा ना। अच्छा तो flow होगा वापस। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर वी आर गोइंग क्वाइट गुड बट स्टिल देर आर सम क्वेश्चन विच आर अनआंसर्ड। मैं बोलता हूँ सर यहाँ पे और यहाँ पे ये दो हिस्सों में I1 बट गया। I1 क्या हो गया? मैं बोलता हूँ इसको I1 का पहला हिस्सा, I1 का दूसरा हिस्सा, I1 1, I1 2, यानी I1 किस में बढ़ गया? दो हिस्से में, I1 1 और I1 2। ओके, अब यहाँ पर I2 आया, बात को समझो, यहाँ पर कौन आया? I2। अब देखो चांसेस क्या हैं, चांसेस क्या है कि I2 के यहाँ पर कितने हिस्से हों? दो हिस्से हों। जब I2 के दो हिस्से होंगे तो I2 1, I2 2। अब ये जो पार्ट है R1, ये जो पार्ट है R1, वहाँ पे मुझे दिख रहा है कि I11 राइट पे फ्लो हो रहा है, I21 लेफ्ट पे फ्लो हो रहा है। देयर इज़ अ कन्फ्लिक्ट। अगर मैं पूछूं व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द रजिस्टर R1, अगर आपको ये पता हो कि ये 10 एम्पियर है और ये 5 एम्पियर है तो आप बोलेंगे सर 10 यहाँ से आ रहा है, 5 यहाँ से आ रहा है, कैंसिल हो गया सर, ये 10 ये 5 कैंसिल हो गया। 5 कहाँ फ्लो रहा है सर? लेफ्ट से राइट। ये कब बोलेंगे आप? जब मैं आपको क्या बताऊँ? वैल्यूज़। जब मुझे ये ना पता हो कि I11 की वैल्यू कितनी है, I21 की वैल्यू कितनी है, तो क्या आप नेट करंट लेफ्ट में जा रहा है कि राइट में जा रहा है बता पाएंगे? कन्फ्लिक्ट हो गया ना। कन्फ्लिक्ट क्या हो गया यहाँ पर? आ गया है कि मेरा करंट इस तरफ जा रहा है कि उस तरफ जा रहा है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर आपके पास कन्फ्लिक्ट है और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ माय करंट, और आपने जो अब दो पॉसिबिलिटी है, या तो लेफ़्ट या तो राइट, यानी 50-50% चांस है। हो सकता है आपको नहीं पता और आपने अक्कड़ बक्कड़ बम्बे आपने लगा दिया और वो सही हो गया। अपनी किस्मत तो वैसी है नहीं, है ना, अपनी तो अतः सबसे मतलब जहाँ पे बट रही थी, गुड लक बट रहा था, तो हम लोग क्या कर रहे थे? हम लोग इंस्टा लेके वहाँ पे भी हम लोग बैठे ही होंगे। तो बात ये चल रही है सर कि अगर हमने गलत कर दिया तो भी वो गलत होता नहीं है, तो भी वो गलत होता नहीं है। बस होगा क्या कि आपका जो फाइनल आंसर है ना वो नेगेटिव में आ जाएगा। फाइनल आंसर किस में आ जाएगा? ये चीज़ हम लोग फोर्सेस में पढ़ चुके हैं कि अगर आपने फोर्स का डायरेक्शन गलत अज्यूम किया, पूरा सोल्यूशन किया, आपका आंसर किस में आ जाएगा? नेगेटिव में। हाँ, सो मूविंग फर्दर, एज आई वॉज सेइंग, वी वर ऑन टू दिस टर्म EMF, electromotive force, and you must have realized every potential difference device, every battery needs to have EMF for what? अंदर, अपने अंदर, बैटरी के अंदर उसे पॉजिटिव से नेगेटिव लाने के लिए। Will that be an easy task? No. So when that charge is being transported from positive to negative, it goes with difficulty, and that difficulty is called as resistance. So every battery has internal resistance. जितना internal resistance कम होगा उतना easy होगा, उतना अच्छा होगा, उतना डिवाइस मेरा अच्छा होगा, और जितना इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा मेरा डिवाइस उतना ही खराब होगा। यस और नो? सुनना हो, किरचॉफ भाई साहब का वोल्टेज लॉ क्या बोलता है सर? बोलता है ठीक है सर, आपके पास एक वोल्टेज है, ठीक है, आपके पास एक रजिस्टर है जिसमें से करंट पास हो रहा है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपने डिसाइड कर, आपने लेना है लूप। क्या लेना है सर? क्या आपको लूप दिख रहा है? क्या आपको लूप दिख रहा है? ठीक, लूप क्या होता है क्या हमें पता है? ठीक, लूप लेने के बाद उस लूप में करंट तो फ्लो हो रहा है। उस लूप में क्या फ्लो हो रहा है सर? यस और नो? करंट फ्लो हो रहा है। ठीक, हो सकता है कि करंट की डायरेक्शन आप गलत दिखा दें। मैंने लिया है क्लॉकवाइज, आप ले लें, क्या पहाड़ टूट जाएगा? नहीं सर, आंसर आएगा नेगेटिव में आएगा, और मैं समझ जाऊंगा कि मैंने जो डायरेक्शन लिया था वो मैंने गलत सोचा था सर, वो बजाय क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज है, दैट्स इट, बात खत्म हो गई।
गलत किया तो भी सही आंसर मिल जाएगा। ठीक, अब किरचॉफ्स लॉ क्या बोलता है कि सर यहां पर जब आप डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, क्या देख रहे हैं आप, डायरेक्शन ऑफ, अगर मैं इस रजिस्टर पे लेफ्ट से राइट जाऊं तो मैं उसी डायरेक्शन में जा रहा हूं जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है। एम आई राइट? राइट, रॉन्ग? आपसे करंट रॉन्ग जा रहा है, नहीं, करंट तो बराबर जा रहा है। लेट्स कंसीडर के करंट इज फ्लोइंग क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में चलता है ना इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन नहीं, हमने यहाँ पे करंट दिखाया है, आई। ओके, सो व्हाट आई एम सेइंग इज इफ आई मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं बहुत ही क्रूशियल पॉइंट यहाँ बताने वाला हूँ। अगर नहीं समझा तो किरचॉफ का सेकंड लॉ आप लिख ही नहीं पाओगे, नहीं लिख पाओगे तो आप थियरी नहीं कर पाओगे, आप प्रैक्टिकल नहीं कर पाओगे, ना आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे। फिर से बोलता हूँ, ए से बी, क्या मैंने बी से ए बोला? क्या बोला मैंने? जब मैं ए से बी पे ट्रैवल करता हूँ तो मैं उसी डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा हूँ जिस डायरेक्शन में करंट ट्रैवल कर रहा है। आर यू गेटिंग दैट आइडिया? पक्का? अगर मैं बोलूँ कि सर मैं बी से ए ट्रैवल करता हूँ, दैट विल बी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द करंट, क्योंकि करंट मेरा कैसा दिख रहा है वहाँ पे, लेफ्ट से राइट, ए से बी। पक्का? ठीक है। तो अगर आपने सर्किट लिया और आप उस डायरेक्शन में चल रहे हो जिस डायरेक्शन में करंट चल रहा है, ठीक है, आई चल रहा है किसके अंदर? आई चल रहा है किसके अंदर? अरे भैया, ओके ओके, इट्स ओके। आई चल रहा है, कहाँ चल रहा है? आई चल रहा है किसके अंदर चल रहा है? ए से बी, मतलब किस में चल रहा है? रेजिस्टेंस में। आई आर, करंट मल्टीप्लाई बाई रजिस्टर। अब बस आपको देखना ही है कि जब आपने आई आर लिखा तो वेदर यू वर, अब आपको देखो एक डायरेक्शन पकड़नी है सर। क्या पकड़ना है? एक, या तो आप क्लॉकवाइज बोल दो या तो आप एंटी क्लॉकवाइज बोल दो। सवाल को पहले समझ लो मेरे। मैं एक काम करता हूँ, मैं आपके लिए मैं दोनों लिखता हूँ, मैं आपके लिए दोनों लिखता हूँ। मैं पहले लेता हूँ क्लॉकवाइज। क्या लिया मैंने सर? और दूसरी बार मैं क्या लूँगा? एंटी क्लॉकवाइज। अब ध्यान से समझो। सबसे पहले मैं अगर क्लॉकवाइज चलूँ, मैं करंट की बात नहीं कर रहा हूँ। करंट कैसे चल रहा है? क्लॉकवाइज। करंट तो क्लॉकवाइज ही चल रहा है सर, करंट को छोड़ दो इस वक्त। करंट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मेरी बात कर रहा हूँ कि मेरे लूप में मैं ए बी सी डी दिखा आपको। अगर मैं ए बी सी डी ए, क्या बोला मैंने? ए बी सी डी ए, तो मैं कैसा घूम रहा हूँ? क्लॉक। अगर मैं बोलूँ बी ए डी सी बी, बी ए डी सी बी, मैं कैसा घूमा? करंट तो क्लॉक। मैं करंट की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ अपनी। ओके, जो आदमी असेस कर रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है? क्लॉकवाइज की बात करते हैं। जब तुम क्लॉकवाइज जा रहे हो, क्या तुम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो? ठीक है। अगर तुम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो तो आप नेगेटिव लिखोगे आई आर को। क्या लिखोगे? आए आप ए से बी आ गए, ठीक है। ए से बी के बीच में कौन था? आर। रेजिस्टेंस को किसके साथ मल्टीप्लाई करके लिखे? ठीक। नेगेटिव क्यों डाला? नेगेटिव? सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ करंट। अगर डायरेक्शन की सेम डायरेक्शन है करंट की तो क्या लगाएंगे? ये उल्टा पड़ता है कभी, क्योंकि नेगेटिव का सेंस हमारा हमेशा अपोजिट का रहता है। तो यहाँ पे बच्चे चक्कर खाते हैं। सेम डायरेक्शन में नेगेटिव, ओके ठीक है। बी से सी कुछ दिख रहा है क्या? बी से सी कुछ दिख रहा है? नहीं। सी से डी बैटरी है बेटा। सी से डी क्या है? और इस बैटरी के पास होगा ईएमएफ। इस बैटरी के पास क्या होगा सर? ईएमएफ। बैटरी के पास क्या होगा? आप जब सी से डी जाते हो तो बैटरी के नेगेटिव से कहाँ गए आप? चढ़ रहे हो आप।
नेगेटिव से पॉजिटिव क्या हो रहे हो आप? अगर पॉजिटिव से नेगेटिव, अगर पॉजिटिव से नेगेटिव आते तो उतर रहे होते। ध्यान से समझो, अगर आप बैटरी में चढ़ाई कर रहे हैं, अगर आपका ईएमएफ ऐसे है कि आप नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, मैं आसान लफ्ज़ों में बोलता हूँ, चढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप चढ़ाई कर रहे हैं तो ईएमएफ पॉजिटिव लिया जाएगा। ईएमएफ कैसा लिया जाएगा? पॉजिटिव, इक्वल टू 0। दिस इज द किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ बोलता है, किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ बोलता है, अब हम लोग बात कर रहे हैं वर्डिंग्स की, प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रजिस्टर प्लस ईएमएफ इज इक्वल टू 0। दिखा आपको बेटा? किसी भी एक लूप में, किसी भी एक लूप में क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रजिस्टर प्लस ईएमएफ विल गिव यू 0। आपने देखा मैंने इक्वेशन कैसे बनाई। अब मैं एंटी क्लॉकवाइज चल के दिखाता हूं आपको, एंटी क्लॉकवाइज चल के दिखाता हूं। ध्यान से देखो, अगर तुम बी से ए गए, कौन आया? अगर बी से ए गए, कौन आया? रजिस्टर। रजिस्टर को किसके साथ लिखोगे? आई आर लिखा। अब तुम चेक करोगे, जब मैं बी से ए गया तो क्या करंट के साथ गया कि करंट के अपोजिट गया? करंट के अपोजिट गया तो पॉजिटिव। ए से डी कुछ दिख रहा है? डी से सी बैटरी, बैटरी के पास क्या होगा? ईएमएफ। बैटरी के पास क्या होगा? ईएमएफ। जब तुम ईएमएफ ले रहे हो तो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हो, उतर रहे हो। जब उतरोगे तो आप क्या बोलोगे? इज इक्वल टू, दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखो, दोनों सेम है सर। इस माइनस आर को वहां लेके जाएंगे, आई आर को वहां लेके जाएंगे, ई इज इक्वल टू आई आर बनेगा, और यहाँ पे माइनस ई को लेकेंगे तो ई इज इक्वल टू आई आर। सर सेम सर्किट और इक्वेशन भी सेम ही आनी चाहिए थी। सेम सर्किट है तो इक्वेशन सेम आनी चाहिए थी। बस फर्क इस बात का है कि आप स्टार्ट कैसे करते हो। आर गेटिंग द आइडिया? आप ऐसे भी स्टार्ट, किसी बच्चे ने ऐसे लिखा तो भी सही, किसी बच्चे ने ऐसे लिखा तो भी सही। अगर ये नहीं समझा तो आगे जो न्यूमेरिकल्स आएंगे सर वो आप नहीं कर पाओगे, नहीं होगा। अभी कोई डाउट है करंट लॉ के अंदर या वोल्टेज में तो अभी पूछो, अभी पूछ के बात खत्म करो। हाँ बेटा, सबसे पहले ई क्या है? ईएमएफ। ई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ईएमएफ। ये वो ताकत है जिससे चार्जेस को वो इंटरनली डिस्प्लेस कर रहा है। इतना समझ गया? ठीक है। अगर आप ईएमएफ में चढ़ाई कर रहे हैं, बैटरी में क्या कर रहे हैं? तो पॉजिटिव लेना है। ये एकदम सेंस में कि अगर चढ़ाई करेंगे तो मतलब क्या? चढ़ाई का मतलब क्या? और अगर उतर रहे हैं तो नेगेटिव ले लेंगे, बात खत्म हो गई। ये ईएमएफ का कन्वेंशन, इसको साइन कन्वेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं सर? साइन कन्वेंशन। अब आते हैं रजिस्टर की। रजिस्टर में अगर रजिस्टर को काउंट कर रहे हैं इस तरह से कि फ्लो करंट के साथ है तो नेगेटिव माइनस, और अगर आपका फ्लो है करंट के अपोजिट डायरेक्शन में तो पॉजिटिव। बात समझा बेटा? गॉट दिस आइडिया? अब देखो बात क्या चलेगी कि आई वुड लाइक यू टू राइट दिस पार्ट। आप इसे नोटबुक में नोट कर लो पहले, अभी तक आपने कुछ नोट नहीं किया है, इसको आप नोट करो। दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ योर चैप्टर नाउ। बाद में कॉपी करना। सो मूविंग फर्दर, ऑन पेज नंबर 215, it's example number 9.1. In that example we are told that point O, the circuit is starting, there is a current of 17 amps I1, इसका नाम हमने I1 दिया हुआ है। अब ये आगे चल रहा है, आगे डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है, थोड़ा सा करंट यहाँ से बाहर निकल गया, बराबर बच्चे? कितना एम्पियर का करंट निकला? 3 एम्प्स का करंट बाहर निकल गया। इसका नाम क्या है? I2, बराबर ना? देन दिस इज माई पॉइंट बी।
अब यहाँ पे I3 करंट, यहाँ पर जो फ्लो रहा है इस करंट का नाम है I3। कितने एम्पियर है I3 लिखा है क्या वहाँ पे? नहीं लिखा है, कोई बात नहीं। फिर एक नया पॉइंट आया C, उस पॉइंट C पर एक करंट आ रहा है 2 एम्पियर्स, 2 एम्पियर का करंट आ रहा है। करंट का नाम क्या है भाई साहब? I4। आगे बढ़ते चलते हैं हम लोग, आगे बढ़ते चलते हैं। देन एक पॉइंट आया जिसका कोई नाम तो नहीं लिखा हुआ है, और ये करंट जो फ्लो हो रहा है उसका नाम लिखा है I5। इस पॉइंट का कोई नाम नहीं दिया, मैं नाम यहाँ पर D लिख देता हूँ। 2 ब्रांच के अंदर करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। एक ब्रांच है I6, एक करंट है I6 जिसका वैल्यू x दिया हुआ है इक्वल टू x, जो हमको नहीं पता। और एक ब्रांच में करंट दिया हुआ है 9 एम्पियर्स, उसका नाम है I7। बराबर है क्या? सीधा बैठो बेटा। I6 की वैल्यू नहीं दिया, x है, तो हमने वैल्यू लिखा नहीं है, सिर्फ I6 लिखा। अब यहाँ पे हमें किरचॉफ का करंट लॉ लगाना है टू गेट दी आंसर्स। किरचॉफ का करंट लॉ कहाँ लगता है? जंक्शंस पे। हाउ मेनी जंक्शंस डू वी हैव? B is a junction, C is a junction, D is a junction। तो मेरे सवाल की शुरुआत होगी, मैं बोलता हूँ एट जंक्शन B, जंक्शन B पे सम ऑफ ऑल दी करंट्स विल बी 0। तो मैं B पर आ रेला है, जा रेला है, ठीक है। कौन आ रेला है? I1, नाम पहले लिखते हैं बेटा। I1 आ रेला है, और कौन आ रेला है? जा रेला है, माइनस I2 जा रेला है, और I3 जा रेला है, ठीक है, इक्वल टू 0। दैट्स इट। With that junction only 3 currents were associated, which were coming in I marked it positive, which were going out I marked it negative। That's so simple। अब हम लोग नाम लिखते हैं, यहाँ पे वैल्यूज लिखते हैं। क्या मेरे को I1 का वैल्यू पता है? अरे मेरा I1 का वैल्यू 17 एम्प्स। I2 3 I3 का वैल्यू नहीं पता। I3 को वहाँ लेके जाता हूँ पॉजिटिव हो जाएगा, 17 में से 3 गया तो 14, तो मेरे पास I3 का वैल्यू आ गया 14 एम्प्स। आई गॉट टू नो द वैल्यू ऑफ I3 14 एम्प्स। इसमें किसी को डाउट है तो पूछो। इफ एनीवन हैव एनी डाउट इन दिस, आस्क इट राइट इटसेल्फ राइट अवे। कोई चीज नहीं समझे अभी पूछें, काम खत्म करें। ठीक है, श्वेता को सब समझ गया। पवन तेरे को समझ रहा बेटे? तेरे को समझ रहा बेटे? विपिन, गजानन, अनिकेत आ रहा बेटे? आयशा आ रहा बेटी? शारिया? हाँ ठीक। अभी हम लोग लाइन 1 पकड़ते हैं सबसे पहले। भरत क्या पकड़ रहे अपन? लाइन 1। क्या लिखा अपन लाइन 1? एट आगे क्या लिखा? पढ़ पा रहे हो आप? जंक्शन बी, पॉइंट बी दिख रहा है वहाँ पे। पॉइंट बी को जंक्शन क्यों बोला? गलत सही कोई भी जवाब दो चलेगा। जंक्शन किसको बोलते हैं? जहाँ पे सब आके मिल रहे हैं उसको क्या बोलेंगे? पॉइंट बी दिख रहा है, पॉइंट बी एक लकड़ी आड़ी आ रही दिख रहा है, आ रही के जा रही कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक ऊपर से दिख रहा है, एक नीचे से दिख रहा है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? जंक्शन। सी दिख रहा है बेटा, सी को भी क्या बोलेंगे? क्यू, सब आके मिल रहे हैं वहाँ पे। और डी को भी क्या बोलेंगे? क्यू, 2-3 ब्रांचेस मिल रही है वहाँ पे, है ना, चाहे कुछ आ रहे होंगे कुछ जा रहे होंगे, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, पर मिल रहा है, रास्ता मिल रहा है। अगर मैं इसको एक मैं जंक्शन बोलूँ तो 3 रास्ते निकल रहे हैं, दिख रहे हैं? 3 रास्ते निकल रहे हैं। सी को देखो, सी के पास भी 3 रास्ते निकल रहे हैं। डी को देखो, डी के पास भी 3 रास्ते निकल रहे हैं। रास्ते पे आया भी जा सकता है, रास्ते पे जाया भी जा सकता है। आ रहे के जा रहे वो मैटर नहीं करता। सबसे पहले मैटर ये करता है कि आप ये समझो कि जंक्शन किसको बोलते हैं। जंक्शन समझा? ठीक, पक्का बेटे, जंक्शन समझ गया। सेकंड लाइन क्या लिखा? क्या बोलते हैं इसको?
इसका मतलब होता है सम, समेशन बोलते हैं, शॉर्ट में बोलते हैं सम। किस चीज़ का सम? करंट का। आई मतलब क्या? करंट। आई 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 रिप्रेजेंट्स करंट, ठीक है। इक्वल टू क्या बोला अपन ने? यही है किरचॉफ्स लॉ। ये क्या है? किस पर लगता है? जंक्शन पे, ठीक है। अब मैं जंक्शन पे आ गया, जंक्शन पे आ गया। जंक्शन पे इस रास्ते पे दिख रहा है कुछ I1 लिखने का, लिखा I1। I1 के साथ दो चीज़ें पॉसिबल है, या तो पॉजिटिव या तो किस चीज़ पर निर्धारित है कि पॉजिटिव लिया जाए कि नेगेटिव लिया जाए? अगर उस रास्ते पे जंक्शन के तरफ आ रहा है तो, और जंक्शन से दूर जा रहा है तो, ठीक है। देखो फर्क ध्यान से देखो बेटा, बी पर मैंने, हमारा जंक्शन बी है, I1 आ रहा है कि जा रहा है? तो हमने पॉजिटिव लिखा। दूसरा कौन है? और कौन सा करंट है? I2 करंट है और उसका वैल्यू 3 एम्पियर। कंफ्यूज मत होना, ठीक है, कि सर 3 भी लिखा है, A भी लिखा है, I भी लिखा है। I इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट? करंट, और 3 एम्पियर क्या है उसका? वैल्यू। ओके, ठीक है। तो बी पर फिर से हम लोग हैं, बी पर कौन सा करंट? कौन सा करंट? बी पर कौन सा करंट? I2 लिखा। उसके साथ क्या लिख सकते हो? पॉजिटिव या तो, कब लिखते हैं पॉजिटिव? आता है। अब देखो ये जो I2 है वो आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है तो क्या लिखा? बराबर है, ठीक है। तीसरा ब्रांच है नीचे, तीसरा ब्रांच नीचे है, कौन सा करंट है उसके साथ? I3 लिखा ना अपन ने, ठीक है। अब क्या होएगा? साइन किस पर निर्धारित करेगा? आ रहा है या जा रहा है? ध्यान से देखो, ये बी है, फर्क क्या लगता है तुमको? आ रहा है कि जा रहा है? बी पे खड़े हो के सोचो, ऐसा सोचो कि आप बी पे खड़े हैं, ये पॉइंट बी पर आप खुद खड़े हैं, तो ये I3 आपको जाता हुआ दिख रहा है कि आता हुआ दिख रहा है? जाता हुआ दिख रहा है, तो आपने क्या लिखा? इस एक से 3 ब्रांच थी, 1 2 3, तो आपने 1 2 3 तीनों ब्रांच का करंट लिखे, बाकी इक्वल टू क्या लिखे? 0 हो गया। अब बात चलेगी सर I1 की जगह पे 17 क्यों लिखे? कैसे मालूम पड़ा I1 इज इक्वल टू 17 है? सर वैल्यू दिया हुआ है। सर I2 का वैल्यू 3 लिखा मैंने, क्यों? वैल्यू दिया हुआ है। I3 का वैल्यू, हमने I3 को उधर लेके गया, हमारा सिंपल 1 लाइन इक्वेशन, आंसर आ गया। ओके, सी पर ट्राई करो। अब हम लोग सी पर ट्राई करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सी एज अ जंक्शन। ध्यान दो, सी एज अ जंक्शन। आप सी पर खड़े हो, आप सी पर खड़े हो, कितनी ब्रांच दिख रही है आपको? 3, ठीक है। कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, मैं ऊपर से स्टार्ट करता हूं। ऊपर से कौन आता हुआ दिख रहा है? I3 आता हुआ दिख रहा है। आता हुआ दिख रहा है तो मैंने फिर आड़ी वाली ब्रांच को बोलता हूं। आड़ी वाली ब्रांच में कौन है? I4। I4 आता हुआ है कि जाता हुआ है? क्या करूंगा? तीसरी ब्रांच, तीसरी ब्रांच I5 आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है। इक्वल टू, ऐसा कभी नहीं पॉसिबल होगा कि एक जंक्शन पे हो, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, सब आ ही रहे हैं, जा कोई नहीं रहा है। I4 I4 तो हमने जा रहा है तो नेगेटिव लिखा। अच्छा, I4 न्यू टेक्स्ट, मैंने डायग्राम गलत बनाया क्या? नहीं, I4 2 एम्पियर्स, I4 2 एम्पियर्स। लेट मी हैव अ चेक। I4 इज गोइंग अवे। हाँ, कोई फ़र्क नहीं। आप टेक्स्ट बुक में अभी क्या है, आप जब कॉपी करोगे नोटबुक पे तो आप मेरा डायग्राम कॉपी करोगे और मेरे डायग्राम के साथ सॉल्यूशन लिखोगे। इन केस आपके टेक्स्ट बुक में अलग डायग्राम है तो आप बाद में उसको जाके भी प्रैक्टिस कर सकते, दैट वोंट बी अ बिग प्रॉब्लम फॉर अस। अभी हम लोग क्या करेंगे बेटा? नेक्स्ट स्टेप, वैल्यूज़ रखेंगे। क्या मेरे पास I3 का वैल्यू है? कितना है? क्या मेरे पास I4 का वैल्यू है? कितना है? अभी मेरे को I5 चाहिए, तो क्या करेगा? उधर लेके जाएगा। 14 + 2 16, 16 उसका यूनिट क्या है बेटा? एम्स। इतना आंसर आ गया। अभी नेक्स्ट जंक्शन क्या बेटा? एनी डाउट इन दिस? अभी नेक्स्ट जंक्शन क्या बेटा? अभी मैं इसको थोड़ा प्रॉपर लिखता हूँ बेटे, इसको थोड़ा प्रॉपर लिखते हैं अपन। हमने क्या लिखना है? सबसे पहले पकड़ के रखिए, मैं टेंशन में, उसको कौन पकड़ रहा है?
at junction C, at junction C sum of all the current is equal to, ऐसे स्टार्ट कर. अभी लास्ट पार्ट क्या आएगा बच्चे? लास्ट पार्ट at junction D. किरचॉफ्स लॉ क्या बोलता है? सम ऑफ ऑल दी करंट इक्वल टू 0. ठीक है, डी पर ध्यान से देखो बेटा. डी पर पहले ऊपर से स्टार्ट कर लेते हैं. I5 आ रहा है, ठीक. I6 जा रहा है, I7 जा रहा है, इक्वल टू 0. वैल्यूज लिखते हैं बेटा, वैल्यूज. I5 कितना था बेटा? 16 एम्प्स. ओके, I5 16 एम्प्स. ओके, माइनस I6 पता नहीं है मेरे को, वैल्यू x लिखा हुआ है. फिर I7 9 वैल्यू दिया हुआ है. ठीक है, 16 में से 9 चला गया बेटा, 16 में से 9 चला गया, 7 बच गया. तो यहाँ पे बचा मेरे पास 7 माइनस I6 इज इक्वल टू 0. 7 इज इक्वल टू I6. सो I6 का वैल्यू 7 एम्प्स. ऐसे प्रॉब्लम, ऐसे आसान प्रॉब्लम आपको MCQs में आते हैं, आपको आपके बोर्ड के पेपर में आते हैं, इवन CT में भी आते हैं. इतने आसान सवाल, लेकिन किसी बंदे को बस किरचॉफ्स याद होना चाहिए. याद है तो आंसर आ जाएगा, नहीं याद है तो फिर बैठ के सर खुजाओ. हैव अ कॉपी ऑफ इट. सो वन ऑफ द एग्जाम्पल, सॉल्व्ड एग्जाम्पल वी हैव डन. हम लोग अब बात करते हैं किरचॉफ सेकंड लॉ के बेसिस पे न्यूमेरिकल सॉल्व्ड एग्जाम्पल हम लोग पहले देखते हैं. 9.2 इट्स 216, पेज नंबर 216. जब आप 9.2 एग्जाम्पल 9.2 पढ़ें, नीचे एक फिगर दिया है, उसके ऊपर अपना कंपास या हाथ रख लें, उसको देखें ना, छोड़ दें उसे. वो जो आपको फिगर दिख रहा है, उस फिगर को आप ना देखें. ठीक है, सिर्फ एग्जाम्पल, एक थियरी क्वेश्चन है, एक पैसेज है, वो पैसेज आपको ध्यान से देखना है. आपका वो फिगर आपको ध्यान इस तरीके से पैरेलल जॉइंट होते हैं. मेरे को बैटरी लगानी है, तो मैंने बैटरी लगा दिया. मैं बोलता हूँ सर ये बैटरी, ये मैंने 2 बैटरी लगा दी. एक बैटरी 7 वोल्ट की है, 7 वोल्ट, और एक बैटरी 13 वोल्ट. डजंट मैटर कि मैं 13 ऊपर लिख दूँ 7 नीचे लिख दूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. अब इनका इंटरनल रेजिस्टेंस, 7 वाले का इंटरनल रेजिस्टेंस कितने का है? 1 ओहम का है, और 13 वाले का इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओहम का है. ये मैंने इंटरनल रेजिस्टेंस भी दिखा दिया. इसको मैं नाम दे देता हूँ. मैं इसको बोल देता हूँ सर ये मेरा R1 है और ये मेरा R2 है. इज इज ओके. फाइंड द करंट थ्रू ईच ब्रांच. हर एक ब्रांच के थ्रू. कौन सी ब्रांच है सर? देखो ये एक ब्रांच है, दिख रहा है, ये एक ब्रांच है. ठीक है, सो फाइंड द करंट थ्रू ईच ब्रांच ऑफ द सर्किट एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस. यानी एक नया रजिस्टर आया, एक नया. तो ये नया रजिस्टर जो है 12 ओहम का एक नया रजिस्टर, जिसका नाम मैं लिखता हूँ R3. इस R3 के अंदर करंट आएगा. अगर ध्यान से देखो, आप ध्यान से देखो बेटा,
अगर मैं बोलता हूँ 7 वोल्ट से, मैं बोलता हूँ 7 वोल्ट से करंट निकला जिसका वैल्यू है I1, ध्यान से देखो, 7 वोल्ट से बैटरी से करंट निकला, कितना उसका वैल्यू, और 13 वोल्ट से करंट निकला जिसका वैल्यू है, ध्यान से देखो, एक जंक्शन बन रहा है बेटा, यहाँ पे एक जंक्शन बन रहा है। किरचॉफ का लॉ क्या बोलता है? बोलता है सम ऑफ ऑल द करंट शुड बी 0, जितना आया उतना ही जाना चाहिए। तो आया कितना, I1, आया कितना, I2, तो गया कितना, I1 प्लस I2। अगर मैं नंबर बोलता, अगर मैं बोलता नंबर कि बेटा ये I1 का वैल्यू 3 है, ये I2 का वैल्यू 5 है, तो आप बोलते सर 3 आया 5 आया, निकला कितना, 8। कॉमन सेंस है ना बच्चे। किरचॉफ लॉ में आपने यही सीखा ना कि सम ऑफ ऑल द करंट कमिंग माइनस सम ऑफ ऑल द करंट गोइंग शुड बी 0। यस और नो? मुझे आप बताएं इस स्टेप में जो मैंने लिखा, ये जो मैंने लिखा कि I1 आया, I2 आया और नीचे मैंने I1 प्लस I2 लिख दिया, इसमें किसी को डाउट है तो अब भी पूछो। एनी डाउट इन दिस? सर आपको प्लस इसलिए है क्योंकि दोनों आ रहे थे, यस। अगर मैं किरचॉफ लॉ के थ्रू करूँ, चलो मैं आपको एक थोड़ा सा हिंट दिखाता हूँ। अगर मान लो ये I1 प्लस I2 मैं ना लिखूँ, मैं इसको साइड में रखता हूँ कुछ देर के लिए, मैं यहाँ पे एक वैल्यू लिखता हूँ, मैं यहाँ पर एक वैल्यू लिखता हूँ। चलिए मैं इसको वैल्यू बोलता हूँ x, करंट ये वैल्यू कितना बोला मैंने, किरचॉफ लॉ लगाइए। किरचॉफ लॉ क्या बोलता है, आ रहा है कौन, I1, आ रहा है कौन, I2, जा रहा है कौन, x इज इक्वल टू 0। तो आपका x का वैल्यू क्या बनेगा बेटा, I1 प्लस I2। यस और नो? तो मैंने क्या करना है मेरा बच्चा, मैंने क्या करना है, मैंने ये x का वैल्यू हटा के मैंने I1 प्लस I2 डाल दिया। ओके, एट द सिंपलेस्ट फॉर्म अंदर डायरेक्ट एड कर। अच्छा, अब इस 12 ओहम के करंट से, रजिस्टर से दोनों करंट फ्लो होने वाले, I1 भी फ्लो होने वाला है और I2 भी फ्लो होने वाला है, इंडिविजुअली नहीं, साथ में ही फ्लो हो रहे दोनों, ठीक है ना। और फिर दोबारा ये I1 या I2 ये फ्लो होते चलेगा बेटा, ये फ्लो होते चलेगा, ये फ्लो होते हुए चल रहा है, 12 से पास हुआ, चल रहा है। जब इस जंक्शन पे आएगा, आने के बाद क्या करेगा, वो फूटेगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। जब डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ऊपर कितना जाना चाहिए, I1, और नीचे से कितना जाना चाहिए, I2। तो सर्किट कंप्लीट हो गया ना बेटा। यस और नो? तो मैंने ये I1 प्लस I2 उसकी जगह पे पहले लिख देता हूँ। इज इट ओके विद यू? मुझे पता क्या करना है, सवाल मुझसे क्या पूछा कि सर देखो, सवाल को मैं रीड करता हूँ, टाइम भी थोड़ा बचा है, ऑलमोस्ट लास्ट मिनट्स। बोल रहा है फाइंड, जरा चौथी लाइन से पढ़ो बेटा, चौथी लाइन से पढ़ो, फाइंड द करंट थ्रू ईच ब्रांच। सर ये देखो, ध्यान से देखो, अगर तुम इसको जंक्शन बोलते हो तो ये ब्रांच है, यस और नो? नीचे वाली ब्रांच है, ये सब के सब क्या निकल रही है, ब्रांचेस। फाइंड द करंट थ्रू ईच ब्रांच, मतलब I1 निकालो, I2 निकालो और I1 प्लस I2 निकालो। यस और नो? आगे क्या बोला बेटा, ऑफ द सर्किट एंड ओके, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, ये 12 ओहम रजिस्टर के अक्रॉस मतलब इन दोनों पॉइंट के बीच में कितना वोल्टेज है, कितना पोटेंशियल का डिफरेंस है, वो निकालो। V इज इक्वल टू IR। यस, उसके लिए पहले मेरे को I पता करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पता करना पड़ेगा, I पता करना पड़ेगा कि करंट कितना फ्लो हो रहा है, मतलब I1 I2 दोनों पता करना पड़ेगा। यस दैट वाज राइट। लेकिन आप ध्यान से देखें, वो जो R है वो एक्सटर्नल रजिस्टर नहीं है, वो बैटरी के अंदर का रजिस्टर है। कहाँ का रजिस्टर है सर, इंटरनल रजिस्टर है। तो वहाँ पे इस तरीके से काम नहीं बनेगा। सर आपको क्या चाहिए, I चाहिए और वो चाहिए। यस माय किड, हमारे पास है, और I1 प्लस I2 आ रहा है ना, I1 प्लस I2 प्लस I2 एक वैल्यू बन गया, कितनी पता नहीं। वही ना जो I2। अगर आप ऐसा बोलें, आप बोलेंगे सर देखो, मैं यहाँ पे डाउट पहले हटाता हूँ। अगर आप में से कोई ये सोच रहा है कि सर मेरे पास 7 वोल्टेज है और रेजिस्टेंस का वैल्यू 1 है, मैं बोलता हूँ V इज इक्वल टू IR और V का वैल्यू मैं लिख दूंगा 7
और आर का वैल्यू लिख दूंगा मैं 1, तो मुझे क्या मिल जाएगा आई। तो ये आप गलत सोच लिए। क्यों? क्योंकि V इज इक्वल टू आई आर जब आपने सीखा था ओहम्स लॉ, तो आपने ऐसा सर्किट बनाया था, अगर आपको याद हो तो। आपने बोला था ये है वोल्टेज, ये है रजिस्टर। ये रजिस्टर कैसा रजिस्टर है? एक्सटर्नल। कैसा है सर? इंटरनल के लिए नहीं है, ये अंदर के रजिस्टर के लिए नहीं है वो लॉ। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के लिए V इज इक्वल टू आई आर होता है। इज दिस आइडिया गेटिंग क्लियर? ठीक। तो सर ये तो यूज़ नहीं कर सकते आप ना, नॉट पॉसिबल। तो नहीं यूज़ कर सकते तो क्या यूज़ कर सकते? कुछ ना कुछ तो होगा। बहुत बढ़िया। हम लोग आते हैं किरचॉफ्स के पास। किस पर आते हैं सर? किरचॉफ्स के पास। किरचॉफ्स हमको क्या बोलता है? किरचॉफ बोलता है कि पहले एक डायरेक्शन ले लो आप, पहले एक डायरेक्शन ले लो कि किस तरीके से तुमको घूमना है। चलो मैं बोलता हूँ सर मैं इस तरीके से घूमता हूँ, इस तरीके से घूमते हैं। ध्यान से देखो आप, एकदम ध्यान से देखो। आप कहाँ से कहाँ चलने वाले हैं। मैं एक काम करता हूँ, ये डायरेक्शन मिटाता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। हाँ, मैं पॉइंट के नाम देता हूँ, पॉइंट के नाम देता हूँ ए और बी सी डी ई एफ। हालांकि इतने पॉइंट की ज़रूरत नहीं थी, इतने पॉइंट की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने जस्ट फॉर द सेक कि हम लोग समझे कि हम क्या कर रहे हैं। अब आपको किसी एक छड़े से चलना चालू करना है, किसी एक छड़े से आप चलना चालू करो। चलो मैं ए से चालू करता हूँ चलना। कहाँ चलूँ? ए से बी की तरफ बढ़ूँ। अगर मैं ए से बी की तरफ बढ़ रहा हूँ तो मैं करंट के अपोजिट में जा रहा हूँ सर, करंट के। ठीक है, ध्यान से देखो, करंट के अपोजिट में गया मैं। करंट कितना फ्लो हो रहा है सर? ये जो करंट फ्लो होगा, ध्यान से देखो, जब आपका ये I1 प्लस I2 चल रहा था सर, ये I1 प्लस I2 चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। जब D पर आएगा, जब ये D पर आएगा तो क्या होगा? D पर आएगा तो क्या होगा? ये डिस्ट्रीब्यूट होगा ना। यहाँ पे कितना आएगा? I2। और यहाँ पे कितना आएगा? I1। ये देखो I1 चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, दिख रहा है I1। ये देखो I2 चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, दिख रहा है I2। रास्ता दिख रहा है ना उसका बराबर तुमको? ठीक। तो मैं इसको एक काम करता हूँ, अपनी जगह पे दोबारा ला के रखता हूँ। ध्यान से समझो, बहुत इजीली ये हमको समझ में आ जाता है, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं होता। मैं किरचॉफ लॉ लगाऊंगा। किरचॉफ लॉ लगाने के लिए मेरे को अपना लूप लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा सर? लूप। अब सवाल है कि लूप में आप कैसे चलोगे। मैं लूप का नाम लिख रहा हूँ, आप ज़रा ध्यान से देखो। आपको हमेशा ऐसे ही करना है, ए बी सी डी ई एफ ए। दिखा बेटा? लूप दिखा आपको? ठीक है। जब तुम लूप में ए से बी से सी गए, ए से बी कुछ था क्या? बी से सी है। कौन है बी से सी? बी से सी में ध्यान से देखो, बी से सी में ध्यान से देखो। क्या रेजिस्टेंस दिखा? क्या होगा रेजिस्टेंस? लिखेंगे हम लोग आई आर। कौन सा करंट फ्लो हो रहा है? I1। कौन सा रेजिस्टेंस? R1। जब तुम चल रहे थे, क्या तुम करंट के डायरेक्शन में चल रहे थे कि अपोजिट चल रहे थे? अपोजिट। तो क्या करोगे? पॉजिटिव। करंट के अपोजिट चले तो मैंने आपको बताया था कि देखो उल्टा है, आप कंफ्यूज रहोगे बाद में। अब भी आप आधे घंटे में कंफ्यूज हो जा रहे हो। ठीक है, अगर करंट के अपोजिट डायरेक्शन चले तो पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव लिखा सर। अब एक वोल्टेज भी दिखा मुझे। क्या दिखा मुझे? बी से सी चलते टाइम कौन दिखा? एक वोल्टेज, दैट इज माई EMF। अब वो जो वोल्टेज है, आप उतर रहे हो कि चढ़ रहे हो? जरा ध्यान से देखो। उतर रहे हो। अगर उतरे तो माइनस वोल्टेज V1। इसका नाम मैं लिखता हूँ वोल्टेज V1। ओके, वोल्टेज में उतरा तो मैंने क्या किया? वोल्टेज V1। ठीक है, आगे आए आप बेटा C पे। ठीक है, C पे पहुँच गए। C से D कोई मुश्किल नहीं, C से D में कुछ भी नहीं है। D से E करंट फ्लो हो रहा है, कोई मुश्किल नहीं है। E से F पे देखो ज़रा, E से F देखो बेटा, E से F देखो। E से F जब आप जा रहे हो तो एक रजिस्टर दिखा बेटा आपको? ठीक है, रजिस्टर दिखा तो मैंने लिखा I2 R2। क्या आप करंट की डायरेक्शन में चल रहे हो कि अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हो? ज़रा ध्यान से देखो, ज़रा ध्यान से देखो। करंट के साथ चल रहे हो? अगर करंट के साथ चले तो नेगेटिव, करंट के साथ चले तो नेगेटिव। वोल्टेज को ध्यान से देखो। वोल्टेज में आप चढ़ाई चढ़ रहे हो कि उतर रहे हो? चढ़ रहे हैं आप। चढ़ रहे हो तो बेटा प्लस। प्लस क्या? वोल्टेज V2। ये मेरा वोल्टेज V2 है।
वोल्टेज V2 इज इक्वल टू व्हाट, 0। मेरे पहले सर्किट, पहले लूप के अंदर मैंने अपना किरचॉफ का लॉ लगाया। बहुत मुश्किल है क्या ये? बहुत मुश्किल, मतलब कर ही नहीं सकते। अगर नहीं कर सकते तो छोड़ देते, पढ़ेंगे नहीं, कुछ और करेंगे फिर। हाँ, ऐसा चिड़ियाउड़ी करेंगे, चिड़ियाउड़ी। सर I1 का वैल्यू मेरे को नहीं पता है, R1 का वैल्यू, हाँ कोई बात नहीं, R1 का वैल्यू, वोल्टेज 1 का वैल्यू, I2 का वैल्यू, I2 का वैल्यू नहीं पता है, R2 का वैल्यू, वोल्टेज 2 का वैल्यू इज इक्वल टू I1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ I2, 2 टाइम्स ऑफ I2 माइनस 17 प्लस 13 6 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गई जिसको मैं I1 माइनस 2I2 इज इक्वल टू माइनस 6 करके भी लिख सकता हूँ। ये मेरी पहली इक्वेशन बनी, फर्स्ट इक्वेशन। ओके, दूसरे पे आते हैं। अब मैं लूप लेता हूँ, मैं बोलता हूँ लूप, बेटा नीचे वाला लूप देखो। अब आप मेरी मदद करो, ठीक है? लेट दैट गेट रॉन्ग, डजेंट मैटर। नीचे वाला लूप दिख रहा है बेटा? ठीक है, नाम बोलो उसका, ए से चालू करो। ए ठीक है, ए एफ, ओके, आई एम गुड विद दैट। ए एफ ई, ओके, डी, ओके। बेटा अगर आप सीखे तो ऊपर चलने लग गया। अभी नीचे का लूप लेना है आपको बेटा। यहाँ पे नाम दे देता हूँ मैं, इसको बोल देता हूँ एक्स, इसको बोल देता हूँ वाई। बराबर है ना भाई? 2 कंपार्टमेंट नहीं दिख रहे आपको, एक ऊपर और एक नीचे। अब मैं नीचे वाले कंपार्टमेंट में हूँ। आपने कहा ए से एफ से ई से डी, फिर डी के बाद एक्स वाई ए, ठीक है, एक लूप बना दिया आपने। अब इस लूप में जब आप तो ए से एफ चल रहे हो, ध्यान से देखो, ए से एफ चल रहे हो, ध्यान से देखो बेटा। ए से एफ जब तुम चल रहे हो, ध्यान से देखो एकदम, ए से एफ चल रहे हो, क्या करंट के साथ चल रहे हो कि अपोजिट चल रहे हो? क्या लिखोगे आप? I2 इंटू R2, अपोजिट चल रहा है इसलिए प्लस, ठीक है। क्या वहाँ पे वोल्टेज है, EMF है? अरे EMF नहीं है वहाँ पर, है ना बेटा? ठीक है, वो जो EMF है, वो जो वोल्टेज है, उतर रहे हो कि चढ़ रहे हो? ध्यान से देखो एकदम, बीट एट पीस, आराम से देखो। आप ए से एफ से ई जा रहे हो, उतर रहे तो माइनस वोल्टेज 2, बराबर बच्चा? ठीक है, ई पर आया कोई मुश्किल नहीं सर, डी पर आया कोई मुश्किल नहीं सर, डी से एक्स मुझे कुछ नहीं दिख रहा। एक्स से लेकर के वाई तक की बात करो, एक्स से लेकर के वाई तक की बात। एक रजिस्टर है ना बेटा, कौन सा रजिस्टर है? R3। उसमें करंट कौन फ्लो हो रहा है? करंट फ्लो हो रहा है सर I1 प्लस I2। अब बात ये चलेगी सर अपोजिट, या देखो ये करंट फ्लो हो रहा था, ये ऐसे आ रहा था ना बेटा, और आप जा रहे हो ऐसे, यस और नो? अगर आप अपोजिट है ना बेटा, अपोजिट है तो आप क्या बोलोगे? प्लस, अपोजिट डायरेक्शन के लिए प्लस। नहीं, अगर करंट के अपोजिट में गए तो प्लस। एक्स से वाई तक पहुंचे बेटा, वाई से लेकर के एक, सर्किट कंप्लीट हो गया, इक्वल टू व्हाट? 0। नंबर लिखना चालू करते हैं। क्या मेरे को I2 का वैल्यू पता है? क्या मेरे को I2 का वैल्यू पता है? R2 का वैल्यू देखो जरा, डायग्राम में देखो, 2 है, माइनस वोल्टेज 2 13 प्लस I1 प्लस I2, दोनों वैल्यू नहीं पता, R3 12 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ I2, ओके, माइनस 13 प्लस 12 अंदर लेके जाते हैं बेटा, 12 I1 प्लस 12 I2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे मेरे पास हो गया 12 I1 और ये 2 I2 और ये 12 I2, कितना हो गया बेटा? 14 I2 हो गया, माइनस 13 उधर लेके जाता हूँ, प्लस 13, बराबर बच्चे? यहाँ से 2 कॉमन निकाल लूँगा, नहीं निकालने की जरूरत नहीं, इसको मैं बोलता हूँ इक्वेशन नंबर 2। आप ध्यान से समझो, आप 7वीं क्लास से साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करते चले आ रहे हो। क्या करना पड़ेगा? कोएफिशिएंट सेम कर लेते हैं। पहले क्या करते हैं, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं बोलता हूँ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 किसे कर दूँ? 7 कर देता हूँ।
7 करता हूँ। अगर मैं 7 से करता हूँ क्या बनेगा, 7I1 माइनस 14I2 इज इक्वल टू -40 6 7 42। मेरा क्या बन गया इक्वेशन नंबर 3। अभी मैं क्या करूँगा, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3, ये 3 नाम दे देना बेटा मैंने। मेरा 2 क्या है, मेरा 2 है 12I1 प्लस 14I2 इज इक्वल टू 13, और यहाँ पर कौन है बेटा, 7I1 माइनस 14I2 माइनस 42। ऐड कर रहे हैं बेटा हम लोग, ऐड करेंगे तो साइन तो बदलता नहीं है, ये 12 और ये 7 19I1, ओके 14 कैंसिल, ओके माइनस 14 में से 13 निकल गया बेटा, माइनस 14 में से 13 निकला, कितना बचा 29। काफ़ी अपसर्ड आंसर दिख रहा है, एनीवे वो भी नेगेटिव में। तो I1 का वैल्यू कितना आ रहा है, -29/19। अपसर्ड नहीं है थोड़ा, हाँ बस 5 मिनट। अच्छा टाइम भी हो गया, आई एम सॉरी। एक काम करो, आप इतना लिख लो, हम लोग उसको बाद में कंटिन्यू करेंगे। पॉइंट में ही आंसर है, अच्छा ठीक, पहले आप इतना लिख लो बेटा।